अच्छा, अब हमारा टाइप्स ऑफ सोलर एनर्जी इसमें देखें तो हमारे पास पैसिव सोलर एनर्जी है, सोलर थर्मल एनर्जी है और सोलर फोटोवोल्टिक एनर्जी है। तो हमारा फोकस आज का सोलर फोटोवोल्टिक एनर्जी है, ठीक है। सोलर एनर्जी जो है या सन रेडिएशंस को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना। पहला पैसिव एनर्जी तो ये है कि हम जनरल ये जो नेचुरल जो हम सनलाइट को यूज़ कर रहे होते हैं, ये हमारी होगी पैसिव सोलर एनर्जी, ठीक है। नेचुरल लाइट आप कर रहे हैं, इसको डायरेक्ट यूटिलाइज कर रहे हैं। अच्छा, प्लांट्स भी यूज़ कर रहे हैं और सारे प्लांट्स फोटोसिंथेसिस में यूज़ कर रहे हैं। और जो है हम क्लॉथ ड्राई करने के लिए या इस तरह हम नेचुरल करते हैं। अच्छा, सोलर थर्मल ये है कि हम सोलर एनर्जी को हीट में कन्वर्ट करते हैं। तो सोलर हीटर जो हो गए वो उसमें आ जाएंगे, सोलर हीटर या सोलर कुकर है या इस तरह। तो उसमें एक प्रोजेक्ट बच्चों ने ये बनाया हुआ है, ये देखें ना, ये पैराबोलिक सोलर कलेक्टर ही है। ये सारी रेडिएशन को कलेक्ट करेगा और उसके बाद फिर ये दरमियान में पाइप गुजारा है, तो सारी पाइप पे गुजारेगा, पाइप में से जो पानी गुजरेगा वो गर्म हो जाएगा। ये सादा सा इसका है। इस तरह और भी होते हैं डिफरेंट टाइप्स के सोलर थर्मल जो हैं, अगर उसमें देखें तो इस तरह के भी होते हैं। ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट की छत पे आपको नज़र आते हैं, या आपके उधर भी मेरे ख्याल हाल में भी लगे हुए हैं। तो ये एवैक्यूएटेड ट्यूब है, ये ट्यूब बनी हुई है इसमें। और इसी तरह फ्लैट प्लेट भी होते हैं। और तीसरा ये पैराबोलिक है, ये जो आपको मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के दरमियान भी वो नज़र आते हैं, वो लगाए हुए मैकेनिकल वाले। तो ये आपका हो गया सोलर वाटर हीटर और ये इस तरह की। तो ये आपका सोलर थर्मल हो गया। अब सोलर फोटोवोल्टिक एनर्जी है कि हमने सोलर जो एनर्जी है उसको हमने इलेक्ट्रिकल में डायरेक्ट कन्वर्ट करना है। तो वो हमारा आज का वो टॉपिक है। इसके अंदर हमने सोलर जो पैनल है हमारा, उसको भी स्टडी करना है और उसके एक्सपेरिमेंट भी करना है। उसके अंदर VI कर्व और PV कर्व होती है मेन, जब भी सोलर की बात होगी VI और PV कर्व ना, तो वो भी हम ऊपर जाके ड्रा करेंगे। उस पर छत पे ये जो पड़ा है सोलर, जिसकी ये नीचे आ रहे हैं करेक्शन, इसको चेक करेंगे, ठीक। अच्छा, अब हमने तो ये सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम हमारा रूफ टॉप, इसको सोलर रूफ टॉप सिस्टम भी कहते हैं, जो छत पे लगाते हैं हम, जिस तरह हमने अपने इलेक्ट्रिकल के ऊपर भी लगाया हुआ है। तो इसी तरह सोलर होम सिस्टम भी है, सोलर होम लाइटिंग है, ठीक है, स्ट्रीट लाइटिंग है, सोलर स्ट्रीट लाइटिंग, और इस तरह सोलर चार्जिंग स्टेशन भी होते हैं इस तरह। तो ये सारे इसके अंदर एप्लीकेशन है। अब सोलर जो सिस्टम है उसके अंदर सबसे बेसिक पार्ट वो सोलर सेल है, जो कि नॉर्मली 0.5 वोल्ट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। 0.5 वोल्ट का एक सोलर सेल होता है। कुछ जगह पे 0.26 भी वोल्ट है, लेकिन नॉर्मली 0.5 वोल्ट है, ठीक है। एक सोलर सेल सिलिकॉन से मिलके बनता है और इसकी फिर डिफरेंट आगे टाइप्स आ जाती हैं। अच्छा, अब इसमें देखें तो एक सोलर सेल जो है वो 0.5 वोल्ट जनरेट कर रहा है। इनको हम सीरीज़ में लगा देते हैं, यानी ये कितने 5, जिस तरह ये हमने लगा दिए, ये इतने सोलर सेल्स हम सीरीज़ में लगाएंगे तो इसको कहेंगे ये सोलर पैनल बन गया है, या इसको सोलर मॉड्यूल कह देंगे। द कॉम्बिनेशन ऑफ सोलर सेल्स, द आउटकम विल बी सोलर मॉड्यूल और सोलर पैनल। ये एक सोलर पैनल बन गया। अच्छा, अब इसी तरह देखेंगे 13 सोलर सेल हमने लगाए हैं इसमें और एक का 0.5 वोल्ट था अगर, तो यू विल गेट 15 वोल्ट। तो ये 15 वोल्ट का एक सोलर पैनल बन गया या सोलर मॉड्यूल बन गया, जो हमको बाहर ऊपर नज़र आते हैं, अभी ऊपर हमारे पास भी जो पड़े। अच्छा, अब ये जो सोलर एक पैनल है, अब इसके अंदर देखें तो 30 सेल लगे हुए हैं एक पैनल में और सारे सीरीज़ में लगाए हैं हमने। तो इससे हमारा 15 वोल्ट बने और सीरीज़ में करंट हर सेल का सेम होता है, यानी एक सेल का करंट 3 एम्पेयर ही होगा। सारे सीरीज़ में है तो 3 एम्पेयर सब में से गुजरा है। 15 वोल्ट, इसका मतलब एक पैनल बन गया हमारा 15 वोल्ट, 15 वोल्ट एंड 3 एम्पेयर का। यानी एक पैनल कितनी पावर दे सकता है? 45 वाट। तो 45 वाट का पैनल है इस वक्त हमारा। ऊपर हमारे छत पे 100 वाट के हैं, 550 वाट का भी एक आ गया बाज़ार में, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल ये जो इस वक्त जो एग्जांपल हम समझ रहे हैं वो है कि ये इस वक्त जो है वो 45 वाट दे सकता है। अब ये जो सेल है, अब ये जो पैनल है इस तरह के 3 पैनल लिए, इस तरह जो डिफरेंट पैनल्स का जब कम्बिनेशन बनाते हैं इसको कहते हैं सोलर अरे, ठीक है। याद रखना है, सोलर सेल से मिलकर सोलर पैनल बना या उसको सोलर मॉड्यूल कहते हैं। अच्छा, सोलर मॉड्यूल या सोलर पैनल से कम्बिनेशन से को हम यूज़ करेंगे पैरेलल सीरीज़ दोनों, तो वो स्ट्रिंग्स बन जाएंगी, सोलर स्ट्रिंग। सोलर अरे भी कहते हैं या सोलर स्ट्रिंग भी कहते हैं। ये सोलर अरे है, लेकिन मेटलैब में आप देखेंगे फॉर एग्जांपल
या वैसे भी तो ये सोलर जो सिस्टम है इसके ऊपर नीचे जाएंगे तो ये सोलर अरे लिखा होगा इधर, ये देखें अरे, ये स्ट्रिंग लिखा होगा, ठीक है, ये स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग और अरे से कंफ्यूज नहीं होना, तो वो स्ट्रिंग और अरे एक ही चीज़ है, ठीक है, सोलर मॉड्यूल से मिलके बना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सोलर अरे या सोलर स्ट्रिंग सोलर मॉड्यूल से कम्बिनेशन से, पैरेलल सीरीज कम्बिनेशन बना के हमने वो सोलर अरे या सोलर मॉड्यूल बना लिया, और सोलर स्ट्रिंग या सोलर अरे बना ली मॉड्यूल्स के कम्बिनेशन से। अच्छा, अब क्या किया हमने, वो जो अरेज और अरेज बन गई हैं, अब इस तरह की मल्टीपल अरेज करेंगे तो ये सोलर सिस्टम बन गया हमारा, सोलर पावर प्लांट बन गया, ठीक। ये आपने थोड़ा सा उसका बेसिक चीज़ें देखनी। अब आप देखें कि यहाँ ये जो सोलर पैनल हैं या सोलर मॉड्यूल हैं 3, इनको हमने इधर हमने इस वक्त लगाया, इसको कैसे लगाया भला, ये देखें, इसका माइनस है, इसका प्लस है, जिस तरह बैटरीज को लगाते हैं, इसका प्लस अगले माइनस के साथ दिया है, और इसका प्लस इसके माइनस के साथ, और इसका जो प्लस है वो बाहर ले गए, और पहले वाले का माइनस। ये सारे सीरीज़ में लगे या पैरेलल में? सीरीज़ में। समझ आई इसकी? ये सीरीज़ में क्यों जी, समझ आई? अच्छा, अब आप देखें, अब मुझे ये बताएं कि इस पॉइंट पे, ये जो आखिरी पॉइंट है पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ कितने वोल्ट होंगे और कितने एम्पेयर होंगे? अगर मैं यहाँ लोड लगाता हूँ, या वैसे ही आप बता दें कि इतना कितनी अवेलेबल होंगे इस वक्त? आप सीरीज़ में हमने 3 लगा लिए, ठीक है, 15 वोल्ट होंगे और 3 एम्पेयर करंट होगा, ऐसे ही है। तो फिर हमें 3 लगाने का क्या ज़रूरत है, फिर एक पैनल से भी वही मिल रहा है। 45 वॉट वोल्ट, हाँ वोल्ट, 45 वोल्ट और 3 एम्पेयर, ठीक हो गया। आपका नाम क्या है? आपको पहले मैंने कभी नहीं देखा, तो ये देखे ना, तूबा ने ठीक बता दी, और आपका भी सही। तो ये 45 वोल्ट और 3 एम्पेयर हमारा ये सीरीज़ में अगर लगाएंगे तो इस तरह बनेगा, ठीक हो गया। अच्छा, अगर मैं ये तीनों पैरेलल में लगा दूँ, कैसे लगाऊंगा पैरेलल में? पैरेलल में मैं सिर्फ ये करूँगा कि इसका पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव और इसका पॉजिटिव आपस में कंबाइन करूँगा, और इसका पॉजिटिव बाहर निकाल लूँगा, और इसका नेगेटिव, इसका नेगेटिव और इसका नेगेटिव आपस में कंबाइन किया और इसको बाहर। तो उस केस के अंदर जब तीनों पैरेलल में लगे होंगे फिर क्या होगा? वोल्टेज कितनी होगी? वोल्टेज कितनी होगी यार? वोल्टेज इधर कितनी होगी और करंट कितना होगा? वेरी गुड। तो वोल्टेज 15 वोल्ट हो जाएगी और करंट 9 एम्पेयर हो जाएगा। अब दोनों केसेस के अंदर जब सीरीज लगाया और पैरेलल लगाया, वोल्टेज कितनी होगी, पावर इधर? पहले केस में जब यहाँ वोल्टेज 45 थी और करंट 3 था, 45 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? 135 वाट। और अब दूसरे केस में जब पैरेलल गया तो आपका 15 वोल्ट थी और 9 एम्पेयर था, तो 15 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 135 वाट, तो वाटें सेम रही है, सही है। अच्छा, ये चीज़ भी समझ लिया हमने। अब आगे चलते हैं। अब सोलर सेल में देखें तो बेसिक सिस्टम क्या है कि सनलाइट एनर्जी आई और यहाँ से आउट हुई। अब सोलर सेल की एफिशिएंसी हम कैसे निकालते हैं? इसकी जो आउटपुट है डिवाइड बाई इनपुट, तो आप देखें 15 अगर आउटपुट है डिवाइड बाई 1000 आपकी वाट्स थी सोलर एनर्जी सनलाइट, तो 15% एफिशिएंसी। तो इस तरह सोलर सेल्स की एफिशिएंसी यही आती है 15 से 20% या 22% या 24%, अभी 20, 21, 22 इस तरह ये इस रेंज में चल रही है, ठीक है। इसका मतलब पीछे 100 वाट भी आएगी तो वो 20 वाट तक हम अभी तक ले चुके हैं। इतनी रिसर्च हुई है अभी सोलर सेल पे भी हो रही है मजीद, या 20 वाट या 22 वाट इतनी हम एक्सट्रैक्ट कर पाए हैं अभी एनर्जी। अब ये जो सोलर सेल है इसका बेसिक हम देखें तो इसके अंदर क्या होता है कि ऊपर एक एन टाइप और पी टाइप लेयर होती है, ठीक है। एन टाइप नॉर्मली बोरान की और नीचे फास्फोरस की बनाई होती है। ये लेयर्स जो है ना, अब इसके अंदर होता क्या है इसको थोड़ा सा देखें। अब इन लेयर्स के साथ हमने आगे लोड लगाया होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, ठीक है। अब कैसे होता है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये देखें, इसकी अगर देखें तो ये ऊपर एक एन टाइप लेयर और पी टाइप लेयर है, इन दोनों को कंबाइन करें तो ये बन जाता है पी एन जंक्शन, ठीक है। अब इस पी एन जंक्शन में आप क्या करेंगे? इस पी एन जंक्शन में ये होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके पी रीजन की तरफ मूव करेंगे और पी वाले जो कोशिश करेंगे उधर जाने की, तो ये एन इलेक्ट्रॉन जो इधर आएंगे तो ये एक नेगेटिव चार्ज बना देंगे, पी वाले ऊपर जाएंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज बना देंगे इधर, ठीक है। तो इनके दरमियान में जो है वो क्या होगा, इन डिप्लीशन रीजन बन गया, ठीक है। अब ये डिप्लीशन रीजन जो है इसके अंदर चार्ज तो नहीं है लेकिन एक न्यूट्रल एटम होंगे। अब जब सूरज की लाइट ऊपर से आएगी तो इन न्यूट्रल एटम्स जो है इनके ऊपर पड़ेगी, जैसे फोटोन ऑफ लाइट आया फॉर एग्जांपल और इसके साथ टकराएगा तो इससे पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो चार्ज निकलेंगे। अब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज निकलेंगे तो अब क्या होगा, जो पॉजिटिव है वो इस साइड पे, जो नेगेटिव है इलेक्ट्रॉन
वो आपके क्या होंगे, इधर पी रीजन की तरफ वो कोशिश करेंगे और ये दूसरी तरफ। तो इनको जो है ना हमने जो ये देखें पॉजिटिव चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन्स की जो लेयर बनी है इसके साथ, और नेगेटिव चार्ज जो है उधर है। तो अब इनको जब हम बात देंगे यहाँ से अगर लोड लगा देंगे तो फिर ये होगा कि ये फ्लो होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। कोई भी लोड आप लगाएंगे, जो भी आपका कोई फ़ैन है, कोई बल्ब है, कोई चीज़ है, ठीक है। तो ये इस तरह जो फोटान से वो इलेक्ट्रॉन बनते जाएंगे, उनको फिर पाथ बनेगा लोड के ज़रिए, या आगे हम लोड लगाएंगे तो ये पाथ से फ्लो होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, एक लेयर से दूसरी लेयर में, ठीक है। तो ये एक छोटा सा बीच में बेसिक सा प्रोसेस है जिसमें वो काम करता है। इसी तरह एक सोलर सेल है तो इसकी तरह जितने भी सोलर सेल लगाएंगे उनका यही प्रोसेस होगा, उसमें आपने फिर ये जो है वो लोड लगाया होगा ये, ठीक। ये फोटोवोल्टिक इफेक्ट की वजह से ये प्रोसेस सारा जो हमने अभी देखा है वो फोटोवोल्टिक इफेक्ट है। अच्छा, सिलिकॉन से बनते हैं, ये हमने देख लिया। इसके अंदर सेल्स का हमने बेसिक वो भी देख लिया, सेल से मॉड्यूल्स, मॉड्यूल से अरे, सेल से मॉड्यूल या पैनल, उसके बाद पैनल से मिलके अरे या स्ट्रिंग, और इनको स्ट्रिंग या अरे सारे कम्बिनेशन बन गए तो ये सोलर सिस्टम बन गया। अच्छा, अब इसके अंदर जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो हैं आपकी मोनोक्रिस्टलाइन और पोली और अमार्फस, और ये 5 हैं। गैलियम आर्सेनाइड भी है, कैडमियम टेलराइड भी है, लेकिन मेन जो है वो मोनो सिलिकॉन है, पॉलीक्रिस्टलाइन है और अमार्फस है। अमार्फस या थिन फिल्म भी कहते हैं। अमार्फस थोड़े फ्लेक्सिबल होते हैं, इसको विंडोज़ पे या किसी और जगह पे जहाँ फ्लेक्सिबल आप इसको वो फोल्ड भी कर सकते हैं इस तरह। तो लेकिन ये भी ज़्यादा यूज़ नहीं होते, मोस्टली आप देखेंगे मोनो और पोली। तो पोली पहले यूज़ होते थे ज़्यादा, इसकी एफिशिएंसी थोड़ी कम थी, लाइफ भी कम थी, और मोनो अब आए हैं उसके बाद, तो मोनो की एफिशिएंसी भी ज़्यादा है, लाइफ भी, और ये तो पोली और मोनो मेन हमारे चलते हैं। तो इसमें मोनो के अंदर भी आप मज़ीद इसकी भी डिवीज़न हो गई है, आगे मज़ीद कुछ और भी मार्केट में आ गए हैं, मोनो हाफ कट और इस तरह बाईफिशियल, और ये तो ये मोनो के आगे मज़ीद फिर वो उन्होंने उसको मज़ीद एफिशिएंट किया है। अच्छा, अब हम देखते हैं इनको कि फॉर एग्ज़ाम्पल पोली वर्सेस मोनो है। तो पोली आप देखें तो ये दो आपको नज़र आ रहे हैं, इसका कंपैरिजन देखें तो ये प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल है, ये आपके जो है वो सिलिकॉन जो है मैनी सिलिकॉन फ्रेगमेंट से मिल के हम इसको बनाते हैं, इसलिए ये जो है ना इसमें मटेरियल भी कम ज़ाया होता है और ये सस्ते बनते हैं और ये महंगे होते हैं, इसमें मटेरियल काफ़ी ज़ाया भी होता है इसको बनाने के दौरान। अच्छा, इसके एक्सपेंसिव भी हैं डेफिनेटली, मोनो जो है लाइफ भी ज़्यादा है, तो सारा इसकी जो है वो एफिशिएंट भी ज़्यादा है, एफिशिएंसी कॉस्ट भी डेफिनेटली ज़्यादा है। अच्छा, अब इसके अंदर देखें ये 3 तरह के आपको नज़र आ रहे हैं, मोनोपोली और थिन फिल्म या अमार्फस, ठीक है। अब इनकी तीनों की टाइप्स लिखी है, ये 24 लिखी हुई है इधर मोनो की, 24/5 या 22 आती है या 21 आती है, 21 होगी तो ये 19-20 होगी अगर इनकी, तो ये 21 होगी, यानी थोड़ी इनसे ज़्यादा ही होगी। तो अच्छा, अब इसके अंदर देखें तो अब इनके अंदर जो आपको अपेरेंट चीज़ नज़र आएगी ना इनके अंदर, कि ये जो आपके मोनो है और पोली है, इनके अंदर अगर एक तो डिफरेंस ये है ना कि प्योर सिलिकॉन से बने हैं, वो तो मटेरियल है, हमें तो नज़र नहीं आता अपीयरेंस में, ये मेल्टेड सिलिकॉन क्रिस्टल है, एक पूरा प्रोसेस है इसका। लेकिन इसके अंदर अगर आप देखें तो इसको अगर आप फ़र्क देखना हो तो आपको नज़र आएगा कि ये थोड़े ब्लूइश कलर के होंगे, ठीक है, और ये आपके ब्लैकिश कलर के होंगे, थोड़ा ब्लैक कलर देंगे, ठीक है, ब्लैक कलर। और दूसरा फ़र्क आपको जो सामने नज़र आएगा वो ये आएगा कि ये देखें इसके दरमियान में डायगोनल सा नज़र आ रहा है, इसके सेल जो है ना वो हेक्सागोनल शेप, ये क्या कौन सी शेप बनती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हेक्सागोनल होता है ना, ओ ऑक्टा, ये सही कह रही है, हेक्सा तो 6 होता है ना यार, सारे लाई जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये ऑक्टागोनल, तो ये ऑक्टागोनल शेप, जब इसका प्रोसेस हो रहा था मैन्युफैक्चरिंग, जब उसके बाद सेल बनते हैं ऑक्टागोनल शेप में बनते हैं, तो ऑक्टागोनल जब आप कलेक्ट करते हैं तो ये बीच में डायगोनल सा बन जाता है, ये डायगोनल सी शेप नज़र, इधर आपका स्क्वायर शेप में बनते हैं जब उसको बना रहे होते हैं प्रोसेस के दौरान, तो इसलिए इसमें आपको स्क्वायर शेप नज़र आ रही है सोलर सेल्स की बाउंड्रीज़ में, ये बाउंड्री में आपको डायगोनल नज़र आएंगे, तो ये डायगोनल से भी आप पहचान लेंगे कि ये मोनो है। और दूसरा मैंने बताया कि मोनो जो है वो ब्लैक कलर के होते हैं और ये ब्लूइश कलर ब्लू कलर होता है, ठीक है। इनकी एक और रीज़न भी है कि ब्लैक ब्लू, कल किसी ने पूछा था क्यों होते हैं, पहले तो ये डायगोनल का ही पूछा था किसी ने कि डायगोनल, तो मैंने रीज़न बता दी ना कि डायगोनल क्यों है, उसका प्रोसेस है जब मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं तो ये ऑक्टागोनल शेप है। अच्छा, दूसरा ये था कि जो है ना इसका ब्लूइश कलर क्यों होता है। अब इसके अंदर ज़्यादातर एनर्जी जो है ना वो जो इंफ्रारेड और सारी रेड्स आती है ना, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट और विजिबल लाइट और सारी जो है ना इसके ऊपर वो करती हैं। तो इसमें जो एक रीज़न है जो समझ आती है वो ये है कि ये येलो है और दूसरी में ग्रीन एनर्जी है जिसको ये ऑब्ज़र्व करते हैं, मैक्सिमम ऑब्ज़र्व करते हैं। उसके अलावा जो ब्लू कलर होता है ना, ब्लू कलर उसको रिफ्लेक्ट करते हैं कुछ,
यानी अब्ज़ॉर्व यानी सारी नहीं होती, उसमें सबसे मैक्सिमम येलो और वो कुछ लाइट्स अब्ज़ॉर्व करते हैं, उसमें ब्लूइश कलर जो है वो आपका रिफ्लेक्ट होता है, यानी वो अब्ज़ॉर्व ज़्यादा नहीं होता, इसलिए आपको वो ब्लूइश कलर जो रिफ्लेक्ट होता हुआ इसकी वजह से भी इसकी रीज़न होती है कि ये आपको नज़र आता है। ठीक है, बाकी डार्क कलर होते हैं, ज़ाहिर सिलिकॉन है, सिलिकॉन नाइट्राइड वो एक मिक्सचर बनाते हैं, तो डार्क और ब्लैक कलर वैसे भी अब्ज़ॉर्व करते हैं, डार्क कलर जो है वो रोशनी को, तो एक उसका वो भी एक एस्पेक्ट होता है। ठीक है, तो दूसरा ये है कि उसकी ब्लूइश जो आपको वो थोड़ी सी वो नज़र आती है, तो वो चीज़ जो चीज़ रिफ्लेक्ट होगी वही आपको नज़र आएगी, ऐसे ही है ना। तो रिफ्लेक्शन जो है वो जिस तरह वो बनती है आसमान पे, हाँ, तो वो इस तरह जो रिफ्लेक्शन होती है ना, तो जो चीज़ आपको ऑब्ज़र्व नहीं हुई तो वो आपको नज़र आती है, तो वो चीज़ उसका भी एक एस्पेक्ट होता है इसमें। अच्छा, उसके बाद ये चीज़ चले ये समझ लिया हमने, ये सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, इसको कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा मोनो की है। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं कि बाकी चीज़ें ठीक हैं, ये हम टेस्ट खुद करेंगे, पैनल ऊपर जाके ना खुद टेस्ट करते हैं। अच्छा, वो जो मोनो थे, मोनो के आगे मैंने टाइप्स बताई कि मोनो जो है ये मोनो पैनल है, ये पोली है, तो ये मोनो की आगे मज़ीद टाइप है, हाफ कट मोनो भी कहते हैं इसको। ठीक है, हाफ कट मोनो। ठीक है, अब ये जो यहाँ सिर्फ हाफ कट भी पैनल कह देते हैं, असल में ये मोनो ही है। तो अब आप देखें तो इसके अंदर हाफ कट में ये होता है कि ये मोनो अगर आपका इसके अंदर शेडिंग आ जाती है ना किसी सेल्स पे, शेडिंग यानी साया पड़ता है इसके ऊपर, या सेल टूट भी तो सकता है, कोई एक सेल टूट के सीरीज़ में लगे हैं, एक ही टूट गया तो बस आउटपुट ज़ीरो होगी, ऐसी है ना। तो लेकिन इस केस में ये होगा कि अगर आधे पे आपका साया या आधा डैमेज होता है, दूसरा काम करता रहेगा। तो अगर इसके अंदर 72 सेल्स हैं सारे तो 72 सेल्स हैं, तो इसमें एक हिस्से में 72 होंगे और दूसरे में 72, इस तरह। ठीक साइज़ तकरीबन कोई 1.5 फुट का फ़र्क होगा लेंथ में तो लेकिन वाट ही देखें तो अगर ये 375 वाट का है तो ये आपको 440 वाट दे रहे हैं। ठीक है, और उसी तरह का तकरीबन उसी साइज़ में कोई इसकी लेंथ पोली की हो सकता है इससे कोई 1 फुट लेंथ कम हो, विड्थ सेम ही है तकरीबन, तो लेकिन इसकी वाटेज में फ़र्क देखें, ये 440 वाट का है तो ये आपका 270 वाट दे रहा है, समझ रहे, तो वाटेज में फ़र्क पड़ गया। और एफिशिएंसी भी डेफिनेटली इसकी हाफ कट की ज़्यादा होगी। अब इस हाफ कट है, इसके बाद आगे एक और टाइप आ जाती है हाफ कट के बाद, वो होती है, उसको कहते हैं पेज नंबर 19। ठीक है, तो हाफ कट के बाद आ जाती है, उसको कहते हैं ये वाला, ये मोनो डबल ग्लास बाईफिशियल। अब बाईफिशियल ये होता है कि इसके अंदर ये करते हैं, अब ये मोनो कट नहीं, ये मोनो की एक टाइप होगी हाफ कट वाला, वो भी ऑप्शन यूज़ होगा, और मोनो में डबल ग्लास भी हो सकता है कि यानी एक तरफ आपने ग्लास लगाया हुआ है, बाकी में एक इसके पीछे भी ग्लास लगाया होता है। पीछे ग्लास की वजह से ये होता है कि जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर पड़ती है ना उस पर, वो ग्लास भी जो है ना आगे इसके साथ वो उसको रिफ्लेक्शन देता है और उसकी वजह से एनर्जी मज़ीद बूस्टअप हो जाती है। ठीक, तो फॉर एग्जांपल अगर आपकी अगर आप ये देखें ग्लास आपको इस तरह का नज़र आता है, ये ग्लास के इस तरह के बने होते हैं सामने और ये बैक साइड है। ठीक है, तो ग्लास, अब ये जो ग्लास है इसमें एफिशिएंसी आप देखें तो अगर ये 535 वाट का है तो 20% एक्स्ट्रा 640 वाट मिल जाएगी। तो ये आपको मोनो और ये सारा कुछ मैंने बताया कि अभी जो टाइप्स हैं आपकी, वो अभी तक जो मार्केट में है वो कौन सी हैं। पहले पोली थी, फिर मोनो आई था। थिन फिल्म एक अलहदा से चल रही है कि वो तो फ्लेक्सिबल है, वो के पहले पोली आए, फिर मोनो आया, मोनो में हाफ कट आए, वो भी अभी बाज़ार में चल रहे हैं, हाफ कट भी अभी ट्रेंड है उसका, और उसके बाद मोनो डबल ग्लास बाईफिशियल ये भी चल। अच्छा, कुछ जो है ना जिस तरह लॉन्जी के, चाइना के लॉन्जी के ज़्यादा मशहूर है ना मार्केट में, तो एक जिनको के भी आते हैं। अब जिनको जो है वो जिनको, अब इसमें थोड़ा सा फ़र्क होगा। देखें फॉर एग्जांपल हम देखते हैं डाटा शीट ही देखें, अगर 19 पेज, ठीक है, डाटा शीट अगर हम देखें तो डाटा शीट में ये देखें फॉर एग्जांपल ये लॉन्जी के हैं। अब लॉन्जी में देखें तो ये उसकी 12 साल उसकी वो ऑपरेटर्स की पार्ट्स की वारंटी और 30 साल उसकी ऑपरेशन वारंटी ये डिफरेंट उसकी, ये डाटा शीट है। आप कोई भी डाटा शीट देखनी है उसका वो मॉडल ढूंढें, मॉडल लिख के और उसको सर्च करें और आपको डाटा शीट मिल जाएगी। अब इसके अंदर उसने सारा वो चीज़ें लिखी हुई हैं। इसके अंदर मैकेनिकल पैरामीटर भी लिखे हुए हैं, ग्लास है, डुअल ग्लास है, ठीक है। अच्छा, वेट भी लिखा हुआ है 32 kg है। वैसे नॉर्मल पोली और वो जो होते हैं उनका 28 kg होता है, थोड़ा सा इसका ज़्यादा होता है। अच्छा, इसी तरह इलेक्ट्रिकल पैरामीटर भी है डिफरेंट इसका। तो ऑपरेटिंग पैरामीटर टेम्परेचर भी है कि टेम्परेचर माइनस में और प्लस में -40 से 85 इस तरह चल सकता है। ये सारा इसकी डिटेल है।
हेल स्टॉर्म टेस्ट भी है, ओले गिर जाते हैं 25 mm यानी 2.5 सेंटीमीटर का एक ओला अगर वो गिरे 23 मीटर पर सेकंड से की स्पीड से, तो ये इसको मैनेज कर लेगा, यानी डैमेज नहीं होगा। वरना तो पत्थर कोई मारे तो वो वैसे ही डैमेज हो जाए, तो वो पत्थर का भी इसी के साथ आप वो कर सकते। इस तरह ये जिनको देखें, जिनको में देखें तो जिनको बाईफेशियल मॉड्यूल विद ट्रांसपेरेंट बैक शीट। अब बैक शीट ग्लास शीट नहीं है, अब ये सस्ता मिल जाएगा आपको बाज़ार से, लेकिन सस्ता होगा। आप इसकी डाटा शीट में देखेंगे अक्सर में फ़र्क क्या है सस्ते का। तो सस्ता जो है वो आपको क्या होगा कि उसके अंदर बैक साइड पे ग्लास नहीं है, तो वो जो एक्स्ट्रा एफिशिएंसी मिलनी थी बाईफेशियल में वो नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आप देख के फिर सिर्फ रेट पे नहीं जाना, ये पैरामीटर देखना कि इसके अंदर वो कौन सा एक्स्ट्रा पैरामीटर जिसकी वजह से कॉस्ट, फिर आप उसका डिसीजन करेंगे कि सोलर सेल आपने कौन सा सोलर पैनल ख़रीदना है। अच्छा ये हो गया। अब इसके बाद देखें, अच्छा उसको मोनो जो मैंने बताया हाफ सेल या हाफ कट इसको कहते हैं, मोनो हाफ कट या सिर्फ हाफ कट भी होता है, इसको मोनो पर्क हाफ सेल भी कह देते हैं। ये डिफरेंट नाम है, तो उससे आप इसको वो देख लीजिएगा। अच्छा पेज नंबर 19। अच्छा अब हम यहाँ आ गए, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद इसकी डिफरेंट, अच्छा इसके अंदर एक चीज़ और भी है कि जैसे कि पोली में मैंने आपको बता दिया कि ये स्क्वायर शेप है, ये डायगोनल, ये भी बता दी उसकी रीज़न। उसके बाद देखें ये हाफ कट है, तो उसकी शेप समथिंग लाइक दैट, इस तरह की आपको नज़र आ रही है, ठीक है। अच्छा उसके बाद अब अगर आगे देखें हम, तो इसके अंदर ये होती है बस बार्स, यानी एक सेल, ये वाला एक सेल है, सेल के अंदर ये जो करंट फ्लो करवाने के लिए जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी इसमें फोटो वोल्टेक इफेक्ट की वजह से, तो वो इसके अंदर ये जो बनी होगी बार्स, इसको कहते हैं बस बार्स। ये पिछले जो पोली और मोनो थे उसमें 5 आती थी, 1 2 3 4 5 अभी हमारे पास जो पड़ा है उसमें 4 हैं, लेकिन ये नॉर्मली 5 आती थी पहले, ठीक है। अब जो डबल ग्लास या हाफ कट आ रहे हैं उसके अंदर ये 9 हो गई हैं, इस तरह की 9 है, ठीक है। तो वो 9 की वजह से क्या हुआ, ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हाफ कट। अब ये 9 होने की वजह से इनकी एफिशिएंसी बढ़ गई है, यानी करंट पाथ भी बढ़ गया ना, डेफिनेटली करंट, तो इसकी इस तरह एफिशिएंसी बढ़ रही है, यानी इस तरह साथ साथ वो बढ़ा रहे हैं, तो ये हो गया। अच्छा उसके बाद देखिए हाफ कट में आपको ये दरमियान में वो दोनों साइड पे सेल है, और ये इनका आपस में, ये यानी सारे सीरीज़ में है और ये आपस में सीरीज़ में है, लेकिन आखिर में ये दोनों आपस में पैरेलल में कम्बिनेशन बन रहा है, ठीक है। अच्छा एक ये हो गया। उसके बाद अच्छा अब हमने इसकी फॉर एग्जांपल इसको चेक करना, टेस्ट करना। टेस्ट करने के लिए देखें इसकी वोल्टेज और करंट हमें मेजर करना पड़ता है। 5 पैरामीटर हैं आपने ज़हन में रखने हैं जब भी हमने इसको टेस्ट करना है। तो हम भी इस तरह टेस्ट करेंगे। तो टेस्ट करने के लिए आपको फॉर एग्जांपल मैं टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये देखें, ये इस छोटा सा सर्किट है इस तरह का, ये सेल को भी टेस्ट कर सकते हैं। हमारे पास अभी सेल नहीं है, हमारे पास सेल से कम्बिनेशन बना के सोलर पैनल है, हम इसकी जगह पैनल लगाएंगे, ठीक है। तो ये सोलर पैनल लगाएंगे और इसके साथ हम सीरीज़ में ये मल्टीमीटर लगा देंगे, इसको वो एम-मीटर पे कर लेंगे, ठीक है, सीरीज़ में। और इसी तरह एक मल्टीमीटर हम लगा देंगे वोल्ट मीटर एज अ वोल्ट मीटर, उसको इसके पैरेलल में लग जाएगा, ठीक है, दोनों के क्रॉस। और ये साथ लोड लगा देंगे, ठीक है। लोड हमारे पास इस वक्त बल्ब है, ये देखें 1 2 3 4 बल्ब लगे हुए हैं, डीसी हैं डायरेक्ट चला रहे हैं सोलर पैनल से, ये अलहदा से बल्ब लगाए हुए हैं। तो RL जो लोड होगा वो हमारा बल्ब हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑन करेंगे और इसका करंट और वोल्टेज लेनी है, ठीक है। ये अभी तो मैं डिटेल इसकी बताता हूँ, लेकिन ये करंट वोल्टेज हमने लेनी है डिफरेंट लोड्स पे। लेने के बाद हम क्या करेंगे कि ग्राफ बनाएंगे, ये देखिए टेबल बनेगा इस तरह, वोल्टेज करंट, ऊपर कॉलम में आपने लिखना है वोल्टेज करंट, ठीक है। अच्छा ये कॉलम अभी बना रहे हैं रजिस्टर पे, कल फिर समझ ही नहीं आती बच्चों को, वो ना उधर या कहते हैं कि इधर क्या आना है। देखिए कॉलम में सिंपल चीज़ें लिखें आप ये वोल्टेज है, ये करंट है, टॉप पे वोल्टेज करंट लिखना है और कुछ नहीं लिखना। वोल्टेज वोल्ट्स में लिख लें, करंट मिली एम्पेयर में लिख लें, या हम एम्पेयर में लेंगे, ठीक है, क्योंकि सेल नहीं ले रहे हम पैनल ले रहे हैं, तो वो एम्पेयर्स में भी हम ले सकते हैं, ठीक है। वोल्टेज और करंट आ गया, ठीक है। और रेजिस्टेंस की जगह हमारे पास इस वक्त रेजिस्टेंस नहीं है, हमारे पास लोड है, तो हम इधर लोड 1 लोड 2 लोड 3 बल्ब है, ये DC बल्ब, वो ले लेंगे। पावर क्या होगी, दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगी, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आखिर में। तो असल में हमने वोल्टेज और करंट जो है डिफरेंट लोड्स पे लेना है, ये रीडिंग लेनी है, ठीक। अच्छा ये कैसे लेंगे आप अच्छा ये जब रीडिंग आ जाए उसके बाद आपने क्या करना है कि वोल्टेज और करंट का ग्राफ बनाना है। ये देखें इधर आपने एक्स एक्सिस पे वोल्टेज है, इसको IV कर्व कहते हैं सोलर पैनल की या सोलर सेल की। ये वोल्टेज है और ये ऊपर करंट है Y एक्सिस पे, तो आपको कर्व इस तरह की मिलेगी, ये इस तरह ये शेप में मिलेगी, ठीक है, ये आपको मिलेगी। अच्छा इसी तरह जो है वो आपको ये देखें, ये आपको करंट की ये दो लिए हैं 25 डिग्री पे और 45 डिग्री पे, आप रेड वाली एक ही ले लें 25 डिग्री पे,
तो ये देखें, ये इधर करंट है, इधर करंट है, और ये करंट है और ये वोल्टेज है, ठीक है। इस तरह की कर्व बनेगी, ये आपने ड्रा करनी है इस हमारे पैनल की। अच्छा, इसी तरह फिर पावर कर्व बनेगी, ये वाली पावर कर्व है, ठीक है। ये दो कर्व हमने बनानी है। इधर IV कर्व में करंट वाई एक्सिस पे आएगा और वोल्टेज एक्स एक्सिस पे है, और PV कर्व में P वाई एक्सिस पे और वोल्टेज सेम वोल्टेज जो है ना वो एक्स एक्सिस पे, ठीक है। ये IV और PV कर्व। अच्छा, अब आप देखें तो इसके अंदर, इस टेबल के अंदर आप देखें तो मुझे अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये जब वोल्टेज आपकी मैक्सिमम है उस वक्त करंट कितना है? ये जो ये सर्कल लगा हुआ है ना नीचे एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस की एक्सट्रीम है। जब वोल्टेज मैक्सिमम है, ये वाली यहाँ आ रही है, तकरीबन 600 है, तो उस वक्त करंट कितना है? 0 है। इसको दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ इसको कि मैंने सोलर पैनल को ओपन किया है, इसके आगे लोड नहीं लगाया, सोलर पैनल ओपन है, इसके दोनों टर्मिनल के अक्रॉस वोल्ट मीटर लगा दिया, सिंपल। यानी मैंने ये किया है कि ये इधर पैनल लगा हुआ है, ये लोड मैंने हटा दी है, लोड नहीं लगा हुआ, जस्ट वोल्टेज है इधर, समझ रहे हैं ना? तो आपको वोल्टेज मिलेगी मैक्सिमम, करंट फ्लो ही नहीं होगा, क्योंकि लोड की रेजिस्टेंस कितनी है? 0 है, या इन्फिनिटी कहते हैं इसको इस केस में? कितनी कहते हैं वैसे? थ्योरेटिकल कितनी कहेंगे? इन्फिनिटी कहेंगे या 0 कहेंगे? जब ये केस आएगा, जो मैंने बता दिया ना आपको, ये देखे ना, कितनी होगी? करंट नहीं है तो हाँ, इनफाइनाइट हो, तो इनफाइनाइट वाले ठीक है, तो 0 वाले जो है ना वो ज़रा अपना वास्ता करें, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कि इस केस में जब वोल्टेज मैक्सिमम है, करंट 0 है, इसको दूसरे लफ्ज़ों में समझें तो आपने लोड नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाया, ओपन है, जस्ट वोल्टेज चेक कर रहे हैं उसका। दूसरे लफ्ज़ आप सिंपल समझ लें, ठीक है। यहाँ कह लें कि रेजिस्टेंस इन्फिनिटी है थ्योरेटिकल के, ठीक, समझ रहे? सारी चीज़ें इसी पॉइंट पे फोकस कर रही हैं। अच्छा, अब ये जो वोल्टेज है जिसको कहते हैं, चूँकि हमारा सर्किट ओपन है ना, इस वोल्टेज को फिर कह देते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज। तो जहाँ भी आप देखेंगे पढ़ेंगे तो VOC लिखा होगा, VOC, छोटा सा OC नीचे लिखा होगा, तो VOC का मतलब है ओपन सर्किट वोल्टेज। तो आपने ये 5 टर्म जो याद रखनी है इन ग्राफ्स में, उसमें से पहली टर्म क्या होगी? VOC। मिक्स नहीं करना ये चीज़ें, VOC समझा दिया। VOC लेनी कैसे है मैंने बता दिया, आपको आसान तरीका बताया कि आपने अगर VOC लेनी है किसी भी सोलर पैनल की, तो आपने उसमें कोई लोड कुछ नहीं लगाना, जस्ट उसके जो पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल उसके क्रॉस वोल्ट मीटर मेजर कर लें नॉर्मल, तो वो VOC होगी, ठीक हो गया। इस वक्त वो VOC उधर ऑन करें, ऑन क्यों नहीं, वो बल्ब ऑफ कर दें यार, ये क्यों क्या हो गया वो आप? अच्छा, वो कनेक्शन मुझे लगता है ऊपर से वो कल टेस्ट कर रहे थे ना, तो वो सही लगाया नहीं हमने, तो नीचे सप्लाई नहीं आ रही। चलो खैर, ऊपर जा कर लें, ठीक है। ये VOC मिल जाएगी। अच्छा, उसके बाद देखें ये वाली पॉइंट है, ये जहाँ करंट मैक्सिमम है और वोल्टेज 0 है, इधर 0 ही है ना वोल्टेज इस पॉइंट पे, कि नहीं? यहाँ है कुछ 0 है। तो इस केस के अंदर आप देखें तो ये वो पॉइंट है जहाँ आप क्या करेंगे, जब टेस्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? यहाँ आप लोड की बजाय इसको समझे कि शॉर्ट कर दिया, यहाँ से शॉर्ट कर दिया, इसको शॉर्ट कर दें, या सिंपल ऐसे करें कि ये पैनल जो लगा हुआ है आपने इसके क्रॉस ये एमीटर पे किया, एक तरफ टर्मिनल इसका एमीटर का एक लगाया, दूसरा टर्मिनल इधर लगा दिया, तो एमीटर से शॉर्ट कर दिया, यानी करंट आएगा आपको, सिंपल समझ रहे हैं ना? ये जो करंट होगा वो आपका कौन सा होगा? ये वाला। तो इस केस में रेजिस्टेंस कितनी होगी? लोड की रेजिस्टेंस मैक्सिमम 0, ठीक है। तो ये शॉर्ट सर्किट कर दिया आपने। तो किसी भी पैनल की आपने, इसको फिर इसीलिए कहते हैं शॉर्ट सर्किट करंट, ISC, ठीक है। ओपन सर्किट वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट करंट, इसको मिक्स नहीं करना। कल वो कह रहे थे कि शॉर्ट सर्किट वोल्टेज भी एक लिख दी बीच में, शॉर्ट सर्किट वोल्टेज कोई नहीं है, शॉर्ट सर्किट करंट है और ओपन सर्किट वोल्टेज है, ठीक। और ओपन सर्किट करंट कोई नहीं है, ओपन सर्किट करंट तो करंट होता ही कुछ नहीं, ठीक है। तो ये शॉर्ट सर्किट करंट हो गया ये।
और ओपन सर्किट वोल्टेज होगी। ये दो टर्मिनोलॉजी होगी, तीन रह गई मुझे। अच्छा, उसके बाद देखें तो आप अब इसी से ये जो आई वी बनेगा इसी से मल्टीप्लाई करके पी वी बनेगा ना। अब आप आई वी निकालना चाहें, देखें इस केस में आई करंट जो है वो मैक्सिमम है, जितना है इसको बाद में देखेंगे। ये देखें तकरीबन 550 के करीब या जो भी है। अच्छा, लेकिन वोल्टेज जीरो है, दोनों का प्रोडक्ट आएगा तो पावर जीरो हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह आप बाकियों की भी निकाल दीजिए। 100 ले लें, वोल्टेज 100 है अगर फॉर एग्जाम्पल, इधर कोई 550 है तो तकरीबन ये 0.5 है जो है वो 0.5 या ये 500 किलोवाट, ये इतनी बन जाएगी। ठीक है, इस तरह आप बनाते जाएं आगे, आखिर तक बनाते जाएं। 600 पे जाके वोल्टेज 600 है लेकिन करंट जीरो है, तो ये फिर आगे पावर जीरो है। तो आपने देखा कि पावर कहीं किसी एक पॉइंट पे जाके मैक्सिमम हुई है, उसके बाद जीरो है। तो आप रीडिंग भी लेंगे तो आप देखेंगे कि उस टेबल के अंदर, ये जो टेबल होगा, इस टेबल में कहीं एक पॉइंट पे पावर मैक्सिमम होगी, उसके बाद में भी कम होगी और पहले भी कम होगी। ठीक है, ये जो पावर होगी इसको कहते हैं पी मैक्स या पी एम या पी एम मैक्सिमम पावर, इसको कहते हैं पी एम भी कह देते हैं इसको। अच्छा, इसके जो अगेंस्ट होगी वोल्टेज होगी, ये वोल्टेज और करंट होगी, इसको कहते हैं कि वोल्टेज जो इस मैक्सिमम पावर जो पी एम जिसको कहते हैं, इसके अगेंस्ट जो वोल्टेज होगी इसको कहते हैं वोल्टेज एट मैक्सिमम पावर। ठीक है, वो पैनल के ऊपर यही लिखा होगा, वोल्टेज एट मैक्सिमम पावर, उसको कहते हैं वी एम कहते हैं, वी मैक्स यानी वी मैक्सिमम। ठीक है, वी एम भी कह देते हैं या वी एम पी भी कह देते हैं, मैक्सिमम वोल्टेज एट मैक्सिमम पावर। ठीक है, या इसको एक और भी लफ्ज़ बोलता है, वी एम पी भी कहते हैं, वोल्टेज एट मैक्सिमम पावर पॉइंट। सही है ना, जो भी इसकी टर्मिनोलॉजी हो, असल में वो वी एम ही है। और इसका मतलब यहाँ क्या आ जाएगा, इसको आप टेबल में इसकी ब्रैकेट में आप लिख देंगे, जहाँ पावर ये पावर कैलकुलेट करने के बाद ही आपको पता चलेगा वी एम और आई एम कौन सी है। और ये जो आई होगा ये होगा आपका करंट एट मैक्सिमम पावर, और ये होगा आई एम, और ये पॉइंट जो भी हो इधर हर पैनल का डिफरेंट ये हो जाए। तो आपको ये तीन टर्मिनोलॉजी ये मिल गई, पी एम, वी एम और आई एम। और आई शॉर्ट सर्किट, जब वोल्टेज ज़ीरो है तो आई शॉर्ट सर्किट, और जब करंट ज़ीरो है तो वी ओपन सर्किट। तो ये 5 टर्मिनोलॉजी आपने याद रखनी है। ठीक है, तो अब आप देखें इस ग्राफ में, देखें अगर, तो अब देखें तो ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट वो है, ये देखें कि इस पॉइंट पे आपकी पावर मैक्सिमम है। ये पॉइंट इधर भी हमने ड्रा कर दिया और इधर भी हमने उसको हाईलाइट कर दिया। इसके अगेंस्ट जो वोल्टेज होगी ये वो सेम होगी इन दोनों के क्रॉस, जो भी है, ये 500 कुछ है। ठीक है, अच्छा, अब इस पॉइंट पे आप देखें, ये वो पॉइंट है जिसके नीचे ये मैक्सिमम जहाँ पावर मिलेगी आपको। इसके लिए हम कंट्रोलर डिज़ाइन करते हैं। फिर जो कंट्रोलर डिज़ाइन करते हैं, हम क्या करते हैं कि मैटलैब के अंदर, अगर मैं आपको वैसे दिखाऊं तो ये सोलर सिस्टम है, उसके आगे इन्वर्टर लगा हुआ है, इन्वर्टर के आगे जो है ना ये लोड है। अब इस इन्वर्टर को उस मैक्सिमम पॉइंट पे चलाने के लिए इस पॉइंट पे चलाएं, वरना तो देखें लोड बढ़ाएंगे तो ये इधर चली जाएगी, कर्व यहाँ इधर चली जाएगी। ज़्यादा लोड बढ़ाएंगे वोल्टेज ड्रॉप होगा इधर, तो इधर घूमती रहेगी ये पॉइंट। इसी पॉइंट पे फिक्स रखने के लिए फिर हम कंट्रोलर डिज़ाइन करते हैं, वो हमारा टॉपिक नहीं। फिर एक पूरा कंट्रोलर बनता है, उससे इन्वर्टर को चलाते हैं, वो इन्वर्टर फिर उस सोलर की मैक्सिमम पावर पॉइंट पे लोड फीड कर रहा होता है। ठीक है, ये इन्वर्टर। अच्छा, अब आप देखें तो कहाँ बात चली थी। अब इस कर्व के अंदर आपको आई शॉर्ट सर्किट करंट मिल गया, वी ओपन सर्किट वोल्टेज मिल गई, और इधर जो है ना आपको देखें इस डॉट के नीचे जब जाएंगे तो ये वाली वोल्टेज कौन सी होगी, मैक्सिमम वोल्टेज एट या वोल्टेज एट मैक्सिमम पावर वी एम होगी। और इसके अगेंस्ट जो इधर करंट आएगा थोड़ा कम होगा इससे, वो आपका आई एम होगा। ठीक है, और इधर पी वी कर्व में देखेंगे तो इस केस में ये वाली वी एम है और ये वाली आपको पी एम मिल जाएगी, वो मैक्सिमम पावर मिल जाएगी। ठीक हो गया, तो ये सारी 5 टर्मिनोलॉजी आपने ये ग्राफ से आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक, तो ये आज हमने इसका ग्राफ बनाने हैं, तो ये बना गई। अच्छा, इस ग्राफ के अंदर, अच्छा ये ग्राफ बन गए, उसके बाद आगे चलते हैं। आगे ये है कि अच्छा ये ग्राफ ना आपने ये करना है कि ये ग्राफ 2 तो बना लिए ना आपने सिंपल, जिस तरह ये अभी सूरज की रोशनी अच्छी है, कल थोड़ी वो से परसों जो है वो जो रीडिंग लिए हैं वो उनसे भी अगर आप देखें तो थोड़ा वो था, ये साया बादल थे ना, तो उससे वो चेंज होती है, आप देखेंगे। इसको कहते हैं शेडिंग एनालिसिस, शेडिंग। ठीक है, शेडिंग तो हम खुद आर्टिफिशियल शेडिंग करेंगे, शेडिंग एनालिसिस कहते हैं। एक रीडिंग तो ये पीवी कर्व और ये बन जाएगा एक टेबल, फिर दूसरा बनाएंगे शेडिंग के साथ, हम उसको कहते थे शेडिंग एनालिसिस 1, फिर शेडिंग एनालिसिस 2। शेडिंग एनालिसिस 1 में ये करेंगे कि आप जो है ना पैनल के आगे खड़े हो जाएंगे, आपका साया पैनल के ऊपर पड़े। ठीक है, लाइट तो रिफ्लेक्ट होगी लेकिन कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ेगा, उससे हम ग्राफ बना लेंगे। ठीक, फिर तीसरा हम ये करेंगे कि आप अपने बैग उस पर रख दें ताकि थोड़ा अंधेरा भी हो जाए उस पर, उसके ऊपर बैग रख देंगे पैनल के ऊपर,
फिर शेडिंग एनालिसिस 2 कर देंगे, उसके बाद भी यही प्रोसेस रिपीट करें। आखिर में जब तीनों ग्राफ बनाएंगे, देखें आपने ये IV कर्व का एक ग्राफ बन गया ये विदाउट शेडिंग, फिर शेडिंग एनालिसिस 1 के साथ बनेगा, वो थोड़ा नीचे आएगा, ड्रॉप हो जाएगा वोल्टेज करंट में, शेडिंग मज़ीद करेंगे तो ये थोड़ा नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपके ग्राफ एक पे बन जाएंगे तीनों। इसी तरह PV के ग्राफ भी, जो PV कर्व है पावर और उसकी, वो भी आपकी इसी तरह आप एक विदाउट शेडिंग कर दें और दूसरे जो हैं आप वो देखेंगे तो वो आपकी पावर कम हो जाएगी। तो शेडिंग से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जब सूरज नहीं होता या बादल आ जाते हैं तो क्या होता है पैनल में, क्या होता है, एफिशिएंसी कम हो जाती है और सारे जो एफिशिएंसी भी कम होती है, पावर भी कम देता है, वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, सारा कुछ, तो वो सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। अच्छा, अब उसकी एफिशिएंसी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, तो अब आप देखें तो ओपन सर्किट वोल्टेज, आप VM मैंने बता दिया, VM क्या है, VOC। अब कोई पूछ ले आपसे कि VM बड़ा होता है या VOC, तो क्या क्या बताएंगे, VOC हमेशा जो है VM से बड़ा है। अच्छा, I शार्ट सर्किट बड़ा होगा IM से, I मैक्स से थोड़ा फ़र्क होगा, इधर ज़्यादा फ़र्क होगा, ये देखें नज़र आ रहा है आपको, अगर ये VM है तो ये देखें ये VOC, तो काफ़ी फ़र्क नज़र आएगा, लेकिन इधर आपको नज़र थोड़ा ही फ़र्क होगा, लेकिन ये जो है ना पॉइंट ये थोड़ा नीचे आएगा इससे, तो IO जो शार्ट सर्किट करंट है वो ज़्यादा होगा I मैक्स से, ठीक हो गया, ये दो चीज़ें। अच्छा, अब आपने निकालना है तो कैसे, सबसे पहले निकालते हैं फिल फैक्टर। फिल फैक्टर ये होता है कि आपका फिल फैक्टर जितना अच्छा होगा इसका मतलब आपका सोलर पैनल जो है ना उसकी क्वालिटी अच्छी है, ठीक है। तो फिल फैक्टर कैसे निकालते हैं, P मैक्स ओवर I शार्ट सर्किट इंटू V ओपन सर्किट। अब मैंने ये दोनों बता दी आपको, P मैक्स क्या है, IM इंटू VM डिवाइड बाई I शार्ट सर्किट इंटू V ओपन सर्किट, ठीक है। इससे करेंगे IM VM भी निकल आएगा, आपको बता दें कैसे निकालना है, और I शार्ट, ये अच्छा, ये चारों पैरामीटर IM VM I शार्ट सर्किट VOC ये सारी पैनल के ऊपर मैन्युफैक्चर ने दी भी हुई होती, लेकिन हम उस पर भी एक तो उनकी देख के निकाल लें कि उसने कितना क्लेम किया है, उससे फिल फैक्टर कितना आ रहा है, आप पहले ये निकालना। उसके बाद अपना पैनल का खुद आपने ये जो टेस्ट करना है, हमने वो टेस्ट करके हम एक्चुअल देखना चाह रहे हैं कि क्या वो पॉसिबल हो भी रहा है कि नहीं, तो वो चीज़ भी हम देख लेंगे, ठीक है। तो अच्छा, आज हम ये भी करेंगे कि पैनल के ऊपर ना मट्टी पड़ी, काफ़ी अरसा हो गया, इसको साफ भी नहीं करते ना हम, तो कुछ अरसे बाद हमने यानी इसको सफाई का कितनी इंपॉर्टेंस है सफाई की, तो आप ना पानी की बोतल है आपके पास पानी पीने वाला कोई नहीं आपके पास, किसी के पास कोई नहीं, तो आप उस पैनल पे ना एक रीडिंग ऐसे ही लेंगे सिंपल, फिर पानी डाल के उसको साफ़ कर देंगे, ठीक है, फिर चेक करेंगे ताकि आपकी छत पे जो पैनल लगे हैं उनको आप कितने अरसे बाद साफ़ करें तो उसका क्या इम्पैक्ट है वो भी आपको नज़र आ जाएगा, ठीक। अच्छा, इसका मतलब ये फिल फैक्टर जो है आपका 0.8 0.91 के करीब होगा, तो इसका मतलब है कि आपका ये जो पैनल है या सेल है उसकी क्वालिटी अच्छी है, ठीक है। तो ये क्वालिटी चेक करने का तरीका है फिल फैक्टर असल में ये। अच्छा, ये आ गया। उसके बाद एफिशिएंसी निकालनी है। एफिशिएंसी क्या करेंगे कि आपकी आउटपुट ओवर इनपुट, आउटपुट आपकी क्या है, उसकी इलेक्ट्रिसिटी है, इनपुट जो है सोलर रेडियंस है, तो आउटपुट क्या होगी, आउटपुट आप P मैक्स है, वो कैसे निकालेंगे P मैक्स, तो आप देखें P मैक्स निकालने का तरीका क्या है कि फिल फैक्टर और ISC और VOC ISC को इधर ले जाएं, फिल फैक्टर से मल्टीप्लाई करें तो P मैक्स आ जाएगा, ठीक है ना। तो P मैक्स आपका इधर से आप निकाल लेंगे, P मैक्स ये आ गया ऊपर, और ISC शार्ट सर्किट ओपन सर्किट वोल्टेज और फिल फैक्टर से मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया P मैक्स। और नीचे जो है इनपुट जो है ये जो आपकी इनपुट है P इन है, P इन क्या होगी कि ये सोलर रेडियंस जो पड़ रही है वो कितनी होती है, ये देखें रेडियंस वैल्यू जो P इन होती है वो 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर लेते हैं इस एरिया में, रीजन में, डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट है। वर्ल्ड मैप के अंदर अगर आप देखें तो ये आप 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर नॉर्मली ले लेते हैं, लेकिन आज मैंने इसको चेक किया है तो वो देखें हमारी कितनी पाकिस्तान की बनती है या डिफरेंट की, तो वो आपकी बनेगी ये देखें ये वर्ल्ड मैप है, नज़र आ रहा है, तो वर्ल्ड मैप थोड़ा छोटा, ये रशिया है इस वक्त, ये जो इस पर यूक्रेन पे कर रहा है, यूक्रेन की तरह इसके साथ ये है यूक्रेन, ये देखें छोटा सा यूक्रेन है ना। तो अब देखें तो यहाँ ये यूनाइटेड स्टेट है, USA कनाडा, ठीक है, ये क्या है यूनाइटेड स्टेट, ये है, ठीक है, ये यूनाइटेड स्टेट हो गया, कनाडा हो गया, ये ब्राज़ील और ये अर्जेंटीना ये रीजन हो गया, ये रशिया और ये चाइना और ये हो गया, और इसके बाद पाकिस्तान, ये इंडिया हो गया, ये वाला ये जो टांग सी नज़र आ रही है ये इंडिया है, ये छोटी छोटी ये वाली ये इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया और ये थोड़ा सा इंडिया है, ये इंडिया है, ठीक है। ये जो बड़े वाला है ये क्या है, ये जो है वो ये बहुत ज़्यादा ये सारे ये अरब कंट्रीज़ भी हैं ना, लीबिया और ये सारे। अच्छा, हमने फोकस करना है सिर्फ पाकिस्तान का, देखें पाकिस्तान हमारा ये है, ठीक है, तो पाकिस्तान ये इंडिया के बिल्कुल साथ है, ठीक है,
तो पाकिस्तान ये जो टांग नज़र आई इसके बिल्कुल साथ है। तो ये देखें, ये जो आपको नज़र आई इंडिया है और इसके साथ यहाँ पाकिस्तान है कहीं, ठीक है। तो पाकिस्तान के नीचे देखें, तो ये देखें आपका इस वक्त ये जो जहाँ जितना रेडिश है ना, ये 2000 है, और ये येलो है जो इस रीजन के अंदर जो येलो है उसका 1200 है, तकरीबन 1200, 1300, 1400 है। जो रेडिश फुल रेडिश है 2000 है, जो कम रेडिश है 1600 है, इतना है तकरीबन। ग्रीन जो है वो आपका 800 है, 400 जो है ये वाला है, ठीक है। अब दोबारा पढ़ें यार, सारा मिक्स हो गया। ये ग्रीन लैंड आपका ये हो गया, इसके बाद कम सबसे ज़्यादा ये रेड है, ठीक है। रेड देखें, ये सारा ये अरब कंट्रीज सारे जो हैं ये देखें, इसीलिए वो अरब में तो गर्मी बहुत पड़ती है, ऐसी है ना, सोलर एनर्जी। तो अरब कंट्रीज़ हैं, और इसके बाद ये क्या है, ये देखें यूरोप में कम है। ये यूरोप एरिया जो है ये कितना है, ये तकरीबन थोड़ा रेडिश है, इसकी रेडिश थोड़ा सा रेडिश है, यानी तकरीबन 1500 कह सकते हैं ना, 1500 यूरोप में। लेकिन अरब कंट्रीज़ देखें कि अरब कंट्री बल्कि सबसे ज़्यादा ये देखें, रेगिस्तान उनके मशहूर है ना। तो ये अरब कंट्रीज़ जितने भी हैं सारे, इनके अंदर बहुत ज़्यादा, लीबिया, ये सारे जो है आपके जितने भी हैं, माली और ये सारे, अल्जेरिया, लीबिया और ये सारे, इटली, ये क्या है, सूडान, और ये क्या है, सऊदी अरबिया, ईरान भी आता है, ये सारे जो हमारे टर्की, ये रीजन बनता है तकरीबन मेरे ख्याल में। तो इसमें, और ये जो नीचे वाला है ये थोड़े से कम है, ये कौन से है, क्या लिखा हुआ है, सूडान के नीचे ये जो बाकी कंट्रीज़ है ना, ये वो होंगे ना, ये बस कोई, मैं तो इनको नहीं जानता मतलब वो कंट्रीज़ हैं, कुछ को ख़ास मशहूर नहीं है इसमें। हाँ, अफ्रीकन कंट्री। अच्छा, उसके बाद देखें तो पाकिस्तान का रीजन फिर भी देखें ना तो रेड में बन रहा है, ऐसी है ना। तो पाकिस्तान जो है इसी में आ रहा है, इंडिया और पाकिस्तान उसी में आ रहा है। और ये जो है ये रीजन कौन सा है, ये चाइना और रशिया और ये जो सारे हैं ये फिर भी कम है इसमें एनर्जी, ठीक है। तो हमारे रीजन में इसीलिए वो भी कंट्री सारे ना NGOs इधर ही फोकस कर रही हैं, पाकिस्तान को भी, इंडिया को इस तरह सोलर के लिए वो मैं देख रहा था। तो इसका मतलब है कि वो इसमें इसलिए इधर कर रही है कि उनके पास है ही नहीं, कम है, तो वो सारे इधर फोकस कर रहे हैं। ये ऑस्ट्रेलिया में भी है, ठीक है। तो ये तो हमारा कितना बना फिर, हमारा तकरीबन 2000 तक बनता है वाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 2000 वाट पर मीटर स्क्वायर, तो ये है। अब आप देखें मेटलैब में, देखें अगर आप इसको मेटलैब के साथ साथ भी समझा दूँ कि ये देखें सोलर सिस्टम है, सोलर पैनल, ये इन्वर्टर है, ये देखें पीछे रेडियंस लेते हैं हम, नॉर्मली हम 1000 ले लेते हैं, ये रिसर्च में 1000 ही चलती है, लेकिन अगर पाकिस्तान की स्टडी करनी है तो फिर इसको 2000 तक वेरी करना चाहिए, ऐसी है ना, ये 2000 तक ये रेडियंस है, हम 1000 ही ले लेते हैं नॉर्मली। तो ये रेडियंस होगी और ये टेम्परेचर हो गया, ठीक है। टेम्परेचर भी वेरी हो तो उससे भी एफिशिएंसी चेंज होती है। ये देखें टेम्परेचर बढ़ गया है, 45 डिग्री है, तो देखें वोल्टेज ड्रॉप हो गया, ओपन सर्किट वोल्टेज कम हो गई। और इसी तरह जो है पावर भी आप देखें तो मैक्सिमम पावर जो है वो भी कम हो गई, ये मैक्सिमम पावर इस वक्त ये थोड़ी कम होगी, ये ज़्यादा है, ठीक है। तो टेम्परेचर ज़्यादा होने से भी सोलर सेल पे वो भी इफेक्ट होता है। अच्छा, अब हम देख रहे थे, बस अभी ख़त्म करने लगे, थोड़ा सा सब्र और कर लें, ठीक है। तो अब आप देखें ये जो मैं कह रहा था ना, आउटपुट और इनपुट, आउटपुट तो हमने निकाल ली, डिवाइड बाय इनपुट जो है ना ये हम 1000 रख रहे हैं, तो इस वक्त हम पाकिस्तान के लिए रखेंगे इसको 2000 या 1800, ठीक है। तो उससे आपकी ये एफिशिएंसी और कम हो जाएगी, ऐसी है। तो आप एफिशिएंसी फिर इस तरह निकालेंगे तो इससे पता चल जाएगा, अगर 17% एफिशिएंसी है तो 1000 रेडियंस पड़ रही है, तो इसका मतलब आप 17 वाट ले रहे हैं सोलर सेल से। तो इस तरह आपको ये सोलर सेल की एफिशिएंसी निकालने का, सोलर पैनल की एफिशिएंसी निकालने का तरीका हमने ढूंढ लिया, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये एफिशिएंसी निकालनी है, पहले ये वाली जो वैल्यूज़ है ना ये आपको उसके सोलर पैनल के ऊपर बनी हुई उसकी नेम प्लेट पे नज़र आ जाएंगी, उसकी नेम प्लेट से डाटा लेकर देख लें, फिर उसको खुद टेस्ट करें और टेस्ट करके देखें कि क्या आ रहा है, फिर उनमें फ़र्क आपको नज़र आ जाएगा, सही है। तो आज आपने क्या काम करना है, बोला समझ आई इसकी कि नहीं? तो नहीं, मेन काम जो है वो ये है कि आपने सोलर सेल की उसके जो नेम प्लेट पे डाटा है उसकी बेस पे एफिशिएंसी निकाली, फिर आपने खुद उसका कर्व बनाई और उससे भी एफिशिएंसी फिर आखिर में निकल आएगी, तो कंपैरिजन भी हो जाएगा। फिर कर्व जो बनाएंगे वो भी आप कर्व एक वैसे बना लेंगे, नो शेडिंग, दूसरी शेडिंग के साथ साइड डालेंगे, फिर मजीद उसको डार्क करने के लिए बैक बिल्कुल उसके साथ चिपका देंगे, ठीक है। फिर चौथी जो हम लेंगे उसको बिल्कुल उसके ऊपर पानी डाल के साफ़ करके फिर देखेंगे। तो ये 4 फैक्टर आप कंपैरिजन उसमें कर लेंगे, ठीक। तो ये हो गया। अच्छा, उसके बाद देखें तो ये देखें, अब सोलर सिस्टम अगर आपने डिज़ाइन करना है, थोड़ा सा मैं आपको इसका बता दूं कि देखें सोलर सिस्टम अगर आपने ख़रीदना है, अपने घर के लिए ख़रीदना है, तो उसकी थोड़ी सी बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है।
वो ये आज का वैसे टॉपिक क्या था वाला, टू लर्न बेसिक्स ऑफ सोलर पैनल, ठीक है, ये हमारा वो टॉपिक मैनुअल मैंने शेयर किया हुआ है, वो आप उसको देख लीजिए। तो सबसे पहला काम स्टेप यह है कि आपने लोड एस्टिमेशन लगानी है, घर का लोड कितना है, फिर आपने उसके लॉसेस देखने हैं, फिर उसके बाद आपने उसका सन आवर्स, इक्विवेलेंट सन आवर्स इस रीजन में कितना है वो हमने देखना है पूरे साल के लिए। अच्छा, उसके बाद फिर जो है वो आपका पीवी अरे डिज़ाइन करेंगे और उसके बाद आप उसका इन्वर्टर खरीदेंगे मार्केट से, फिर सिस्टम बनाएंगे। अब स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लोड डिज़ाइन करना है। पहला लोड करने के लिए देखें कितनी, फॉर एग्जांपल लाइट्स हैं आपके पास 4 और एक लाइट जो है वो 25 वाट की है, तो आपकी कितना हो गया टोटल वाट, 100 वाट। 25 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 100 वाट। 3 घंटे चलती है रोज़ाना, तो अगर 3 घंटे चलती है तो 100 को 3 से मल्टी 300 वाट आर, तो वाट आर में 300 वाट आ रहा सही। अच्छा, उसके बाद टीवी जो है वो एक है, अगर 100 वाट का है तो 100 मल्टीप्लाई भी 100 वाट 2 घंटे चलता है रोज़ाना, 200 वाट आर। अच्छा, डेस्कटॉप टीवी अपने वो कंप्यूटर है एक 100 वाट का, 100 हो गया, 1 घंटा चलता है तो 100 वाट। इन सब को किया तो ये इतना लोड और भी डाल सकते हैं, तो ये 600 वाट आर बन गया। तो 600 वाट आर का क्या मतलब है, जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है ना उसके ऊपर लिखा था 300 यूनिट आपने कंज्यूम किया, वो यूनिट जो है ना वो उसका मतलब होता है 1 किलो वाट आर, ठीक है, वो यूनिट जो होता है, यहाँ उसको 1000 वाट आर, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये इस वक्त 0.6 किलो वाट आर है, ऐसी है ना, 0.6 किलो वाट आर। या हम कहें कि इसने एक दिन में अगर इतने इतने घंटे ये चीज़ें चलाएं तो बिजली के मीटर बिल पे क्या आएगा, 0.6 यूनिट कंज्यूम करेगा ये एक दिन में, इतने इतने घंटे चलाएं। अगर ये लाइटें 3 घंटे चलें और ये सही, तो आपको 0.6 यूनिट कंज्यूम करेगा। महीने में ये कितने करेगा इस लोड के साथ, इतने इतने घंटे, रोज़ाना 3 घंटे ये चलें और ये चलें, तो 18 यूनिट। तो 18 यूनिट एनर्जी कंज्यूम होगी बिजली के मीटर में, आपको बिल में 18 यूनिट आएंगे अगर ये इतना लोड है, समझ आ रहे हैं। अच्छा, अब इस वक्त हमारा लोड है 600 वाट आर, ठीक है। अब 600 वाट आर जेन में रखना है। अब हमने 600 वाट आर हमारा लोड है, ये चेंज हो सकता है, जो भी चेंज करें, आपने अपने घर का लोड इसकी जगह डालना है, ठीक है, सही है। तो ये आपने 600 वाट आर, अब 600 वाट आर सेम जेन रखना है, इसकी बेस पे हम अपने सोलर सिस्टम डिज़ाइन करना है। कैसे करेंगे, 600 वाट आर याद रखना है। अब देखें सबसे पहले क्या है, पीवी अरे आएगी यहाँ, जो कि सोलर पैनल है, सीरीज पैरेलल कम्बिनेशन लगेगा, पीवी अरे बन जाएगी। इसके बाद आगे केबल है, केबल हम कहते हैं कि केबल के भी कोई 2% लॉसेज हैं, यानी 100% प्योर नहीं है, तो 98% उसकी एफिशिएंसी ले ली। इस तरह उसके बाद बीच में इन्वर्टर आएगा, इन्वर्टर की हमने 95% ले ली, 5% ले लिए, ये इतने ही ले लें आप। उसके बाद आगे क्या होगा, आगे हमारा लोड होगा। लोड होगा अगर स्टैंड अलोन सिस्टम है, स्टैंड अलोन का मतलब जो ग्रिड के साथ कनेक्ट नहीं होता, इसको ऑफ ग्रिड भी कहते हैं, स्टैंड अलोन भी कहते हैं, आइलैंडेड भी कहते हैं, ठीक है, ये सारे इसी के नाम हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर आपने ग्रिड टाइड बनाना है, तो ग्रिड जो इलेक्ट्रिक पोल आ रहे होते हैं घर के सामने, तो आप उनके साथ लगाएं, तो वो फिर नेट मीटरिंग लगती है जो वापडा वाले लगा रहे हैं, ठीक है। तो फिर आप उसको लगा देते हैं, तो एक्स्ट्रा एनर्जी दिन में जो है वो फीड कर देते हैं बैक। तो ग्रिड, उसको कहते हैं ग्रिड टाइड या ऑन ग्रिड या ग्रिड कनेक्टेड, ये सारे नाम उसके। अच्छा, हम फिलहाल आइलैंडेड देख रहे हैं कि जिसके अंदर ये हमारा लोड लगा हुआ है एसी। डीसी होता तो डायरेक्ट लगा लेते, फिर इन्वर्टर की ज़रूरत ही नहीं थी। तो जस्ट हमने इन्वर्टर लगा के एसी लोड चलाना है जो घर का है। अच्छा, ये एसी लोड इस वक्त हमारा कितना है, 600 वाट आर हमने कैलकुलेट किया है, ठीक है। अब ये जो 600 वाट आर इधर है, इधर कितना आएगा, ये पीवी अरे कितने वाट, क्योंकि बीच में ये लॉसेज आ जाएंगे बीच में, तो 600 वाट को 0.95 और 0.98 से डिवाइड कर दें, तो ये इधर हमारी कितनी आ जाएगी, ये 600 को डिवाइड करेंगे 0.98, ये केबल के लॉसेज और इन्वर्टर के, तो ये आ जाएगा 644.5 वाट। इसका मतलब हमें जो पीवी सिस्टम डिज़ाइन करना है वो 644.5 वाट आर उसको देने चाहिए अगर हमने इधर लेना है, ठीक है। अब वो याद रखना, अब हम 644.5 वाट आर में आ गए, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, सोलर जो इक्विवेलेंट है ये इसी तरह मैप में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मैप में देखेंगे तो आपकी इक्विवेलेंट सन आवर्स डिफरेंट रीजन के आप देख सकते हैं, तो वो नॉर्मली 4.5 आवर पर डे, यानी पूरे साल के रहेंगे, कभी कम होते हैं कभी ज़्यादा, इतने सूरज रहता है हमारा, ठीक है। तो कस्टमर्स को जब आपने ये देना है डिज़ाइन, तो अगर 4.5 आवर रहता है तो आप 4 आवर पर डे से देंगे, तो कस्टमर और खुश होगा कि उसको आप उसकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा डिलीवर करेंगे, समझ आ रहे हैं। और 4.5 रहता है तो आप 5 कर दें, तो उसको आपने कहा था कि इतना वो साफ कम हो जाएगा बिल, तो वो ना होगा तो फिर मसला होगा। तो वरना 4.5 जो एवरेज है वो आप ली, ये 4.5 आवर पर डे, ठीक है। अब आप देखें, अब उसके बाद आपने क्या करना है कि ये देखें, आपने सोलर पैनल ख़रीदा, कोई बाज़ार में गए और बाज़ार में आपने देखा कि ये आपका एक सोलर पैनल है
और आपने देखा कि उसकी पावर जो आपको पैनल अवेलेबल है इस वक्त वो 100 वाट का है। उसकी ये पैनल के पैरामीटर्स लिखे होते हैं उसके ऊपर। तो ये 100 वाट का पैनल मिला आपको। अब उसकी जो VMPP, ये वही VM है जो मैंने आपको बताया था, VM कह दें या VMPP कह दें। ये वोल्टेज 16 वोल्ट है। IMPP या IM जो है वो, यानी ये IM एट मैक्सिमम पावर, और मैक्सिमम पावर क्या है PM, वो 100 वाट है। समझ रहे हैं? इस वाट पे वोल्टेज कितनी देगा? 16 वोल्ट, और मैक्सिमम करंट क्या होगा? 6.25। लेकिन VOC और ISC मैंने बताया था उनसे ज़्यादा होगा। VOC 20 वोल्ट है, ये देखिए 16 है, और ये 20 वोल्ट है ओपन सर्किट। और I शॉर्ट सर्किट जो है वो 7 एम्पीयर। ये हमें स्पेसिफिकेशन मिल गई। अब हमने क्या करना है कि अब देखें तो इसके अंदर वो जो हमने निकाला था शुरू में कि ये 644.5 वाट आर का सोलर सिस्टम चाहिए हमें, और पर डे जो रेडिएशन रहती है वो आपकी 4.5 आर है। ठीक है, तो आर से कट जाएगा तो हमें वाटेज मिल जाएंगे कि 143.2 वाट का हमें सिस्टम डिज़ाइन करना है। ऐसी है। अब 143.2 का डिज़ाइन करना है तो हमारा पैनल कितना था? 100 वाट का। ऐसी है ना, 100 वाट का लिया हमने। तो इसको डिवाइड करेंगे 100 पे, तो हमारा पैनल आते हैं 1.4 पैनल, एक से ज़्यादा पैनल चाहिए। तो इसका मतलब हमने सिलेक्शन कर ली कि 2 पैनल लेंगे। 143.2 वाट है तो 2 पैनल 100 वाट के लेंगे। 2 पैनल डिसीजन हो गया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें तो वो जो 2 पैनल लिए हैं, अब इस पैनल में देखें 2 पैनल लिए हैं। अब दोनों पैनल्स को आपने या तो पैरेलल में लगा सकते हैं या सीरीज़ में। ऐसी है ना। अब ये जो पैनल है, ये 2 ले लिए हैं, 2 सिलेक्शन हो गई है। अब मैंने शुरू में आपको बताया था पैरेलल में लगाएंगे क्या होगा और सीरीज़ में लगाएंगे तो क्या होगा। अगर हम इनको पैरेलल में लगाते हैं तो I शॉर्ट सर्किट और VOC, ये 2 चीज़ें देखनी है। ठीक है। इसकी वोल्टेज कितनी है? एक पैनल की 20 वोल्ट और करंट है 7 एम्पीयर। अगर मैं 2 पैरेलल में लगाऊंगा तो मुझे आउटपुट में वोल्टेज कितनी मिलेगी और करंट कितना मिलेगा? वोल्टेज 20 मिलेगी और करंट 14 हो जाएगा। समझ रहे ना। और अगर ये दोनों पैनल सीरीज में लगाता हूं तो वोल्टेज 40 वोल्ट हो जाएगी और करंट 7 एम्पीयर रहेगा। ये दोनों चीज़ें ध्यान में रखनी है बस। अच्छा, अब पैरेलल के अंदर करंट ज़्यादा हो गया और सीरीज़ के अंदर वोल्टेज बढ़ गई। ठीक है। अच्छा, अब हमने इन्वर्टर सिलेक्शन करनी है। इन्वर्टर सिलेक्शन में यही प्रॉब्लम है क्योंकि पावर तो सेम ही रहती है। अब इन्वर्टर डिज़ाइन करना है तो हमने इन्वर्टर देखना है कि इन्वर्टर कौन सा लें। अब हमें पता चल गया कि 2 पैनल जो हैं वो 100 वाट के हैं, तो 200 वाट के पैनल हैं। अब इन्वर्टर की सिलेक्शन करनी है तो इन्वर्टर कैसे करेंगे? हम 200 वाट से ज़्यादा का इन्वर्टर चाहिए। अब बाज़ार में जाएंगे, हम देखेंगे कि 200 से ऊपर एग्जैक्ट ऊपर कौन सा अवेलेबल है। तो हमने देखा फॉर एग्जांपल इन्वर्टर का, तो हम गए बाज़ार में और देखा तो एक पावर 300 वाट का अवेलेबल था। तो हमने कहा ठीक है, ये 200 वाट से ज़्यादा है। ठीक है, तो ये 300 वाट का, इसको सेलेक्ट कर लिया। लेकिन इसके बाद देखें तो इसकी वोल्टेज और करंट देखना है हमने असल में। तो वोल्टेज इसकी 50 वोल्ट है और करंट कितना है? 8 एम्पीयर। सही है। अब आप देखें, अगर मैं वो 2 पैनल जो 200 वाट के थे जिसकी 20 वोल्ट वोल्टेज थी और करंट 7 एम्पीयर था, अगर दोनों को सीरीज में लगाता हूँ तो वोल्टेज कितनी मिलेगी? कितनी मिलेगी? 20 वोल्ट का पैनल है ना, 7 एम्पीयर उसका करंट है। 2 सीरीज में लगाया तो वोल्टेज कितनी मिली? 40 वोल्ट मिली, जो कि इस इन्वर्टर से कम ही है। यानी ये इन्वर्टर उसको चला सकता है। और करंट कितना मिला था? 7 एम्पीयर था। तो इसका 8 एम्पीयर ये कर सकता है। तो इसका मतलब सीरीज के अंदर ये इन्वर्टर काम करेगा। लेकिन अगर पैरेलल में वो 2 लगाऊं तो उस वक्त करंट वोल्टेज तो उसकी 20 वोल्ट ही रहेगी। करंट कितना हो जाएगा? 14 एम्पीयर। 20 वोल्ट को तो ये विथस्टैंड करता है, लेकिन 14 को ये नहीं करता इन्वर्टर, ये काम नहीं करेगा, हालांकि पावर सेम है। अब इसका मतलब यह है कि आपने जब इन्वर्टर की सिलेक्शन करनी है तो आपने वो देखना है सीरीज़ पैरेलल में कम्बिनेशन। आपने खुद डिसीजन करना है कि उसको सीरीज़ पैरेलल में कितने लगाऊं कि मेरा जो इन्वर्टर है वो उसमें ऑपरेट हो। तो ये लिमिटेशन समझेंगे इन्वर्टर की है, ये आपने उसको सीरीज़ पैरेलल के कम्बिनेशन से कवर करना है। तो अब इसका मतलब हमने डिसीजन किया है कि हम इसको 2 पैरेलल्स को सीरीज़ में लगा सकते हैं, पैरेलल में नहीं, इस इन्वर्टर की वजह से। तो ये इन्वर्टर यूज़ करेंगे लेकिन 2 पैनल सीरीज़ में लगाएंगे। समझ रहे हैं? तो ये हमने सीरीज़ में लगा लिए। ठीक है, तो ये सीरीज़ में हमने पैनल लगा लिए और हमने देख लिया कि ये वोल्टेज जो है वो सीन हो गया। ये हमारा सिस्टम डिज़ाइन करने का आपको मैंने तरीका बता दिया। अच्छा, उसके बाद देखें ये ओवरऑल जो पीवी सिस्टम है जिसके अंदर आपको देखा कि एक सोलर रेडिएशन आ रही है, ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम है, सोलर है और आगे इन्वर्टर है। तो आप देखें तो आउटपुट कितनी मिलेगी ओवरऑल देखें तो ये 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर लिया, लेकिन हम लेंगे 1800 या 2000 वाट पाकिस्तान के लिए। तो अगर 1000 वाट है तो देखें बीच में सोलर पैनल आपका कितनी एफिशिएंसी का है? अगर 20% का है तो इसका 20% कितना रह जाएगा? 200 वाट। अच्छा, केबल की एफिशिएंसी 98% है, 2% लॉस है, तो इसका 200 का 98% कितना आएगा? 196 वाट पर मीटर स्क्वायर। और इन्वर्टर की एफिशिएंसी 95 है, तो इसका 95% क्या आएगा? यानी इसको मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई बाय 95/100, तो ये कितना आएगा? 186.2
वाट पर, इसका मतलब 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर है। तो बीच में इन तीनों की केबल, इन्वर्टर और ये सोलर सिस्टम है, इसकी एफिशिएंसी को बीच में लाएंगे तो आपको आखिर में प्रोडक्ट मिल रही है 186.2। तो पूरा जो सोलर सिस्टम होगा जिसके अंदर ये तीनों चीज़ें आनी है, तो उसमें आप देखेंगे कि ये आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट, इससे आप एफिशिएंसी निकालेंगे। समझ रहे हैं ना ये चीज़। तो अब आप देखें यही चीज़ अगर आप सोलर मैटलैब में देखें, ये मॉडल भी मैंने अपलोड कर दिया उधर वन ड्राइव में, उधर आपके लिंक में, ठीक है। तो ये इसको आप देखें, बाकी चीज़ें इसमें नहीं डिस्कस करते हैं। सिंपल ये लोड एस्टिमेशन मैंने बता दी कि सबसे पहले ये जो लोड इसने लगाए हुए हैं, ये सारे लोड हम पहले डिसाइड करते हैं, कैलकुलेट करते हैं घर का या कितना लोड है। उसके बाद हम सोलर सिस्टम डिज़ाइन करते हैं। जब ये हो जाता है उसके बाद इन्वर्टर की सिलेक्शन करते हैं। बाकी कंट्रोल्स ऑर्डर इसको छोड़ें, इसको फिलहाल आप करें। अब इस सोलर के अंदर चले जाते हैं। ये वाला हमारा सिर्फ मेन फोकस ये है। इसके अंदर देखें तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ ये 1-1 करता हूँ फिलहाल, सिंपल 1-1 का मतलब ये है, ये अच्छा सोलर डिफरेंट कंपनी के सोलर इधर मैटलैब के अंदर आपको जितने भी मॉडल्स अवेलेबल होते हैं सारी कंपनीज़ के सोलर इधर पड़े हैं। जिनको देखूँ अगर फ़र्ज़ करें, जिनको वो सोलर कंपनी है ना चाइना की, जिनको जे से आएगा ना, जियांगसो, ये जिनको सोलर देखें डिफरेंट 72 वाट का भी है, 60 वाट का, ये इस तरह है, ठीक है। ठीक है, तो ये आपके जिनको हो गए। इस तरह डिफरेंट कंपनीज़ के ये सारे आपको अवेलेबल हैं, ठीक है। फिलहाल हमने ये लिया हुआ सन पावर दिस और 415 वाट का, ठीक है। तो अब आप देखें तो इसको कोई जिनको का ही ले लेते हैं, कोई चेंज करते हैं ना आज, जिनको मैक्सिमम लेते हैं कोई। चलें जिनको 300 वो ले लिया, ठीक है। तो अब आप देखें जिनको सोलर ये वाला 310, तो 310 वाट का है। ये देखें इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, PM 309.9, वो 310 वाट ही है, ठीक है। अच्छा सेल्स इसमें कितने लगे हुए हैं मैंने बताया, मॉड्यूल, ये पूरा सेल सोलर मॉड्यूल है ये इस वक्त, ये जिनको का, ठीक है। कितने मॉड्यूल है, 310 वाट का, 309.9 310 वाट का, ठीक है। अच्छा इसके अंदर सेल कितने लगे हैं, 72 सेल्स लगे हुए हैं पर मॉड्यूल, ठीक है, सेल्स, ठीक हो गया। नंबर ऑफ सेल्स इसके अंदर 72 हैं। अच्छा उसके बाद देखें तो इसकी जो ओपन सर्किट वोल्टेज है VOC वो 47.1 वोल्ट है। शॉर्ट सर्किट करंट ISC वो 8.78 है, ठीक है। और ये देखें वोल्टेज एट मैक्सिमम पावर पॉइंट VMP ये 38.5 है, वो VOC कम होगी। और करंट एट मैक्सिमम पावर पॉइंट IMP ये 8.05 है, देखें 8.78 से थोड़ा सा कम है। भाई इतना रखें, बाकी चीज़ें उसमें नहीं जाए, ये मेन चीज़ें हैं, ये आपने सेम 5 चीज़ें ध्यान में रखें। अच्छा ये आगे, अब मुझे आप ये बताएं कि ये तो एक सोलर पैनल है जिसकी ओपन सर्किट वोल्टेज 47.1 है और इसका जो शॉर्ट सर्किट करंट है वो आपका 8.78 है। इसका अगर मैं ग्राफ ड्रा करूं, एक ही टेम्परेचर ले लेता हूं फिलहाल, एक जगह टेम्परेचर में हम मिक्स ना करें। तो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रा करूं तो ये देखें कि इसकी जो वोल्टेज है ओपन सर्किट वोल्टेज, इस पर रखेंगे अगर, ये देखें 47.1 है ओपन सर्किट वोल्टेज और उसकी ओपन सर्किट वोल्टेज कितनी थी, ये देखें 47.1, ठीक है। और इसका जो ये आपने ग्राफ इस तरह खुद भी लगा देना, इधर से निकाल के ना, ये मॉडल आपने रन कर लेना। इस पर क्लिक करें तो ये देखें, इस पर क्लिक करें 8.78 शॉर्ट सर्किट करंट है, तो 8.78 ही जो है इसका किधर है, 8.78 शॉर्ट सर्किट करंट है, ठीक है। ये आपका हो गया, ये एक सोलर पैनल है, समझ रहे हैं, एक सोलर पैनल है। अब मैं ये करता हूँ, आपको मैंने बताया था मोबाइल दें इधर अपना, 4 मोबाइल दें मुझे, 3 मोबाइल और दें। तो ये देखें अगर मैं ये हाँ दे दें, आप दे दो ना यार, लोग करीब बैठे हो तो हिली जा रहे हो, एक और दे दें। अच्छा ये देखें फॉर एग्जाम्पल ये है हमारे पास 4, पता नहीं अंदर ही है, अंदर बैठे नहीं तो तारिक साहब आ गए इनसे पूछ। अच्छा ये देखें एक इस सीरीज कनेक्टेड मॉड्यूल पर स्ट्रिंग एक है और पैरेलल में भी एक ही है, यानी मैं कहने का मतलब यह है कि मैंने ये किया कि एक ही मॉड्यूल ले लिया, सिंपल। सीरीज में भी एक ही है और इसके साथ पैरेलल यानी एक ही है, पैरेलल भी एक सीरीज एक ही है, ठीक है। स्ट्रिंग भी एक मॉड्यूल की बनी है, समझ रहे। अच्छा इसमें आपने देखा कि एक ही मॉड्यूल की ओपन सर्किट वोल्टेज 47.1 आई है और ये शॉर्ट सर्किट करंट 8.78 है, वो हमने ग्राफ में देख लिया।
अब मैं ये करता हूँ कि ये दो लगा देता हूँ सीरीज़ में। अब मैंने क्या किया कि दो मॉड्यूल्स लगाए हैं सीरीज़, यानी एक जो स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग है, उसमें सीरीज़ मॉड्यूल पर स्ट्रिंग जो है वो दो हैं। क्या कहा मैंने, क्या कहा, स्ट्रिंग या अरे कह लें, इधर स्ट्रिंग नज़र आ रहा है, वो मैंने बताया इसको अरे भी कहते हैं। तो एक अरे में ये जो ऊपर लिखा है ना सीरीज़ कनेक्टेड मॉड्यूल्स पर स्ट्रिंग, पर स्ट्रिंग यानी एक स्ट्रिंग के अंदर जो सीरीज़ कनेक्टेड मॉड्यूल्स हैं वो कितने हैं, वो मैंने एक लिखा है। अगर मैं यहाँ दो कर दूँ तो इसका मतलब है कि मैंने इसमें ये किया कि एक स्ट्रिंग जो है, जो कि दो मॉड्यूल से मिलकर इस वक्त बन रही है, ये ज़्यादा मॉड्यूल भी हो सकते हैं, दो मॉड्यूल्स मैंने सीरीज़ में लगाए हैं और ये एक स्ट्रिंग बन गई है, और एक ही स्ट्रिंग लगाई है इसके साथ, और पैरेलल में स्ट्रिंग मेरी कोई नहीं है, वो एक ही है, यानी पैरेलल भी एक ही है। तो ये ऊपर मैंने एक ही रखा, ये नीचे दो कर दिए, समझ रहे। अब मुझे बताएं कि इसकी वोल्टेज कितनी होगी जब मैं ग्राफ ड्रा करूँगा, तो इस ग्राफ में ओपन सर्किट वोल्टेज कितनी हो जाएगी और ये करंट कितना रहेगा, मैक्सिमम कितनी, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 2 टाइम्स हो जाएगी, और करंट कितना होगा, ये सीरीज में लगाए हैं, नहीं करंट मिलेगा कितना, हाँ ओपन ही है वैसे, ये भी सही कह रही है ओपन है, लेकिन जब मैं मैक्सिमम करंट लूँगा इससे, ये टर्मिनल से जब करेक्शन किए हैं, इससे वोल्टेज और करंट कितनी मिलेगी, मैं वो कहना चाह रहा हूँ सिंपल। तो आप मुझे बताएं कि V ओपन सर्किट कितनी होगी और I शॉर्ट सर्किट कितना होगा। करंट 8.7 रहेगा चूंकि सीरीज में है, और वोल्टेज इससे डबल हो जानी चाहिए, ऐसी है ना। तो अब देखते हैं ग्राफ ड्रा करके, तो हम ग्राफ ड्रा करेंगे, इसको प्लॉट करते हैं। तो ये देखें वोल्टेज आपकी पहले वो थी 47, तो ये देखें 94.2 हो गई है, और इधर करंट जो है वही रहा है, ये देखें 8.78, समझ रहे हैं। एक ये अब मैंने ये किया कि मैंने ये भी लगा दिए दो, इसी तरह का सीरीज स्ट्रिंग जो थी एक और लगा दी, दो मल्टी सी। अब मैंने क्या किया, असल में ये किया है, ये जो दो लगाए थे ऊपर भी मैंने दो कर दिए, ये 2 कर दिए, यानी एक जो स्ट्रिंग है ये, इसके अंदर सीरीज में मॉड्यूल मैंने दो लगाए, और इस तरह की जो स्ट्रिंग है वो मैं टोटल कितनी ली है, पैरेलल स्ट्रिंग वो दो ली है, यानी एक स्ट्रिंग इस तरह की और भी लगा दी है, दो पैरेलल स्ट्रिंग है इस वक्त, और एक स्ट्रिंग जो है उसके अंदर सीरीज में मॉड्यूल दो हैं, समझ रहे हैं। अगर मैं इसमें बताऊँ आपको, मैं सिर्फ ये बताऊँ आपको, ये सारा कुछ पिक्चर सामने आ जानी चाहिए, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि दो पैरेलल स्ट्रिंग है और एक स्ट्रिंग के अंदर दो सीरीज में मॉड्यूल है, तो आपको पता चल जाएगा 4x4 4 मॉड्यूल्स हैं, और इसमें सोलर सेल निकालना चाहेंगे, टोटल सेल कितने यूज़ हुए हैं, 72, एक में है तो 4 से मल्टीप्लाई कर, तो सारी चीज़ें आपको वो क्लियर हो जानी चाहिए। तो अब ये दो कर दी हैं। अब मुझे बताएं कि इसका जो ये दो आपस में पैरेलल में है, यानी इसका मतलब है कि इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, ऐसी है ना, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, और इसका पॉजिटिव बाहर निकाल लिया और इसका नेगेटिव निकाल लिया, इसी तरह इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, और इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव निकाल लिया। आखिर में क्या किया कि इसका पॉजिटिव आपस में लगा दिया है और इसका नेगेटिव इसके नेगेटिव के साथ लगा दिया, तो ये हमारा आखिर में प्रोडक्ट बनी है आखिर में जो आउटकम बनी। अब मुझे बताएं कि यहाँ जो वोल्टेज होगी वो वोल्टेज कितने टाइम्स बढ़ गई है और करंट कितने टाइम बढ़ गया, यानी ये ओपन सर्किट वोल्टेज कितनी रहेगी और ये कितना होगा, ये बता दें कितना हो जाएगा। अगर ये समझ आ गई इसका मतलब आपको सारी कहानी हमारी। देखिए एक की वोल्टेज मैंने बता दी, वो ओपन सर्किट वोल्टेज जो भी थी वो 45 जो भी थी ना, उसको ओपन सर्किट वोल्टेज ले लें बस, और शॉर्ट सर्किट करंट जो भी था इसका 8 पॉइंट समथिंग। अब कितने टाइम्स इसका वो जो मैंने फाइनल बता रहा हूँ, शॉर्ट सर्किट कितने टाइम्स हो जाएगा करंट, शॉर्ट सर्किट करंट ये वाला कितने टाइम्स होगा, और ओपन सर्किट वोल्टेज कितने टाइम्स होगा। पहले बेसिक जो एक मॉड्यूल है उसका कितने टाइम्स होगी, बस इतना बताना है आपको। और मैं बता दूं कि एक मॉड्यूल की जो वोल्टेज है वो 47.1 है और करंट जो है शायद 8.78 है एक का। अब ये जो आउटपुट पे आएगी वो कितनी आएगी, वोल्टेज डबल हो जाएगी, और करंट कितना होगा, करंट कितना हो जाएगा, दो मल्टीपल करंट हो जाएगा 8.76 तो 17 पॉइंट कुछ हो जाएगा, ठीक है डबल हो गया यानी कह रहे। अच्छा सीरीज 94 वोल्टेज जमा हो जाएगा, टोटल वोल्टेज 4 टाइम्स हो जाएगी, वैसे सर्किट डबल हो जाएगा। हाँ कितनी हुई है वोल्टेज, देखें ये जो दो सीरीज में लगाए थे, इन सीरीज में लगाने की वजह से वोल्टेज डबल हो गई है, करंट वही रहा है, यानी इसकी आउटपुट पे वोल्टेज डबल हो चुकी है, करंट सेम है। लेकिन जब इसको मैंने इसके पैरेलल में लगाया तो पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है,
इसकी वोल्टेज और इसकी वोल्टेज इस वक्त भी डबल ही रही है, यानी ये डबल थी तो ये भी डबल ही है, तो पैरेलल में लगाया तो वोल्टेज सेम रही है, यानी वोल्टेज यानी बेसिक का डबल ही रही है चारों को लगाने से। लेकिन इसका करंट सीरीज में सेम रहा है और इसका सेम रहा है, लेकिन दोनों का जब पैरेलल में लगाया तो इन दोनों का डबल हो गया है। तो इस केस के अंदर करंट भी डबल हो चुका है और वोल्टेज भी बेसिक का डबल हो चुकी है। वोल्टेज 4 टाइम्स करंट 2 टाइम्स। नो, सर ओवरऑल की बात करें, ओवरऑल ओवरऑल तो 4 टाइम्स वोल्टेज हुई थी ना, रजिस्टर तो है। कॉम्बिनेशन ऑफ अभी बात यही चीज़ समझने वाली है, अब इसी को कंक्लूड करते हैं। ये दे दें रजिस्टर, ये देख, तो ये देखें, कोई करके दिखाएगा, ये इसके करेक्शन करके दिखा देगी। कौन करके दिखाएगा? किसी को समझ आई है? किसको? आप करके दिखाएं, जरा जल्दी करके दिखाएं, आप भी करके दिखाएं, कोई करके दिखाइए। ठीक है, अब इसमें ये मैं बताऊँगा ना, ठीक है, इसमें जो हमारे पास जो करंट है 8.78, ठीक है, और इसमें जो वोल्टेज है अच्छा, अब हम 47.1 मल्टीप्लाई 2 होगी ना, इसमें भी मल्टीप्लाई 2 और इसमें 8.7, ठीक है। अभी आगे पैरेलल में देखो, ठीक है, तो इसमें जो आगे आउटपुट है, इसमें जो करंट है, इसमें जो वोल्टेज है 47 पॉइंट, तो दूसरा ही वोल्टेज आ जाएगा 2 टाइम और करंट भी 2 टाइम होगा। इसी तरह ये बता रहे हैं तो मीन्स के वोल्टेज तो नहीं जाएगी सर, ये सर होगा सर। हाँ, एक मिनट। चल करिए, सर इस तरह करेंगे। चलिए ये थोड़ा सा आप देखिए ना इसको, 2 स्ट्रिंग है या 2 स्ट्रिंग, यहाँ इसका दूसरा नाम क्या था, अरे। अब एक मॉड्यूल, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब एक मॉड्यूल का पॉजिटिव, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ लगाया, शार्ट किया, और इसका पॉजिटिव बाहर निकाल दिया यहाँ, और इसका आखिरी वाले का नेगेटिव निकाल दिया यहाँ, ठीक है। अब इसके केस में देखें तो वोल्टेज आपकी इन दोनों की वोल्टेज की ऐड होगी। यहाँ आपकी एक की कितनी थी, 47.1 और 8.78 एम्पीयर, ठीक है। अब हमने क्या किया कि 47 ऐड हो गई, यहाँ वोल्टेज हमें मिल गई 47 का डबल, कितना आएगा 94.2 वोल्ट, ठीक है। और करंट सीरीज में सेम रहता है, तो ये आ गया 8.78 एम्पीयर, ठीक है। ये इधर आ गया इन दोनों का, यही सेम इधर आ गया 94.2 वोल्ट। करंट डबल हो जाएगा। अच्छा, अब देखें इसका पैरेलल, इसका जो पॉजिटिव था दोनों को आपस में लगाया, पैरेलल में लगाया, और इसका नेगेटिव इसके नेगेटिव के साथ लगाया ये। अब यहाँ क्या होगा, वोल्टेज के पैरेलल में लगाया, वोल्टेज सेम रहेगी 94.2 वोल्ट, करंट 17 को जाएगा। और करंट इसका डबल हो जाएगा 17.56 एम्पीयर, ठीक है। तो ये करंट और वोल्टेज हो जाना चाहिए। कितना हुआ है, बेसिक का 2 टाइम्स वोल्टेज हुआ है, और जो मेन आपका एक पैरेलल उसका 2 टाइम्स ही करंट हुआ। समझ आई? अब इसको ग्राफ ड्रा करके देखते हैं। तो ये ग्राफ ड्रा करें अगर, तो ये देखें, तो आप देखें तो ये करंट देखें 94.2 वोल्ट, और इसका वोल्टेज देखें और करंट देखें तो 17.56, 2 टाइम्स हो गए, सही है। अब आखिरी, अब आपको जस्ट टेस्ट करने के लिए कि मैं इसको ये करता हूँ कि 5 कर देता हूँ, और इसको मैं कर देता हूँ 3। नीचे मैंने सीरीज कनेक्टेड मॉड्यूल्स पर स्ट्रिंग 3 कर दिए, यानी ये जो है ना इस तरह 3 हो जाएंगे, इस तरह के, इस तरह 3 हो गए हैं, ये ऐसे। और इस तरह के 3 मैंने कितने बनाए हैं, 5 लगाए हैं, इस तरह के 5 स्ट्रिंग्स लगाई हैं, इस तरह की 3 की ना 5 लगाई हैं मैंने। अब मुझे बता दें कितने टाइम्स हो गए। जस्ट बेसिक वोल्टेज का मल्टीप्लाई कर देंगे, बेसिक वोल्टेज का इतने टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स वोल्टेज हो जाएगी, और इतने टाइम्स करंट हो जाएगा, सिंपल, बस इतना कर दें। 3 टाइम हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 3 टाइम्स हो जाएगी, 3 टाइम्स वोल्टेज हो जाएगी, और करंट कितना होगा, वही जो जा रहा है। कितना होगा, 5 टाइम्स करंट हो जाएगा, बस। अब आप देख लेते हैं, इसको ड्रा करते हैं। अब ये देखें 3 टाइम्स वोल्टेज हो जाना चाहिए 141.3,
उसका 3 टाइम्स है, और करंट आपका जो है ये देखें तो 8 का 5 टाइम, तो 43.9 आ गया। समझ आ गई? अब मेरे क्लियर हो गया। अब जिसको नहीं हुआ तो वो देखें।